तबीयत कैसी है? तो सुबह की क्लास हमने बीच में रोकनी पड़ी और अभी वाली क्लास जब तक चल जाए चला देते हैं। आप सबसे अनुरोध है क्लास पे फोकस करेंगे और समय की इंपॉर्टेंस को देखते हुए फिजूल के प्रश्न नहीं पूछेंगे, जो काम के प्रश्न हैं उन पर बात करेंगे, ठीक है? तो मुझे लगता है कि क्लास हो जाएगी और अगर ज़्यादा कुछ दिक्कत हुई तो शायद मैं क्लास जल्दी खत्म कर दूंगा, अगर 2 घंटे नहीं लगे तो। पहली चीज़ आज हम बात करेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। उससे पहले हम क्या बात कर रहे थे? उससे पहले हमने भारत के जलवायु की बात की थी। तो भारत के जलवायु का ऐसा है कि भारत के जलवायु से वनस्पति जुड़ी है, लेकिन उसमें हमने एल नीनो रोका हुआ है। एल नीनो रोका हुआ है कि नहीं? तो उसे भी करना चाहूंगा। ये बताइए, कुछ बैचेज में पर्यावरण हो चुका है कि नहीं? कुछ बैचेज में पर्यावरण हो चुका है कि नहीं? तो पर्यावरण हो चुका है। तो पर्यावरण में आपको अभिषेक सर ने, अगर आपकी क्लास ली है तो सर ने आपको स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बताया होगा। तो ये थोड़ा सा ओवरलैप एरिया आता है पर्यावरण और भूगोल का, ठीक है? तो फॉरेस्ट की बात जी सर अभिषेक सर ने कराया है। तो अगर हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करें, प्राकृतिक वनस्पति की बात करें, तो एक पे पर्यावरण में भी आता है, एनवायरमेंट में भी आता है और ये ज्योग्राफी में भी आता है, भूगोल में भी आता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे क्या एरिया करना चाहिए तो जल्दी से बताइए, वरना फिर वो हो जाता है कि सर ये सर ने नहीं कराया कि वो सचिन सर कराएंगे, या सचिन सर ने नहीं कराया वो दूसरे सर कराएंगे। तो पहली बात, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फॉरेस्ट, जो भारत में वेजिटेशन है, और खासकर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, ये लिख दूं मैं? ये एनवायरमेंट का एरिया है। फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी ये एनवायरमेंट का एरिया है। इसमें सर ने आपको निश्चित रूप से ISFR, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भी बताई होगी। तो उसको रिपीट करने का या वापस लाने का कोई औचित्य नहीं है। इज एवरीवन ओके? एक बैच कह रहा है सर अभी हमारा जो है एनवायरमेंट नहीं हुआ, तो आपका लेट वाला बैच है वो 2024 की तरफ केंद्रित नहीं होगा, तो आपकी एनवायरमेंट की क्लासेस होंगी। तो मैं बताना चाहता हूं कि तब आपको ये बताया जाएगा, ठीक? तो जिस बैच का हो चुका है सारे बच्चे कह रहे हैं कि हां सर ये हो चुका है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट सर ने बता दिया है। और जो सेकंड बैच वाले बच्चे ये ना सोचे कि जो है हमारा नहीं हुआ है तो क्या होगा, आपकी एनवायरमेंट की क्लास होगी, वहां पर होगी। आपको पहले सूचना दे रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा, इट विल नॉट हैपन कि आपको एक टीचर कहेंगे कि दूसरे कराएंगे और दूसरे कहेंगे कि पहले कराएंगे, ऐसा नहीं होगा। दोनों का एरिया अलग है कि पर्यावरण की क्वालिटी और क्वांटिटी कहां थी? स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट किस स्टेट में कहां पर है? कुछ बच्चों ने सर वो लिखवाई भी है सारी चीजें, सर ने हमें बता दिया कहां पर क्या-क्या है, तो वो सारी चीजें हो चुकी हैं। इसलिए उसका रिपीट करना या फिर उसको मैं करा दूंगा फिर सर रिपीट करें, उसका कोई खास फायदा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस चीज को आपको मैं बता दिया ये कहां पर है। तो मेरा कहां पर आता है? मेरा आता है भौगोलिक वितरण, ठीक है? व्हाट इज द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे में एक और चीज आ सकती है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, कि हम अपने वनों को या वनस्पति को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। वर्गीकरण और वितरण, ये मेरा क्षेत्र। क्लियर हो गया? ठीक है? तो अभिषेक डंगी जी कह रहे हैं हर चीज आधा वाई। तो ये वाला क्यों लिख रहे हो अभिषेक जी? हर चीज आधा वाई, क्या हर चीज आधी हुई है? आप बताइए, क्या मैंने हिमालय पढ़ाया आपको आधा पढ़ाया? क्या मैंने आपको पठार पढ़ाया आधा पढ़ाया? तो ये क्यों लिख रहे हैं कि हर चीज आधा वाई? तो बेटा इतना जीवन में रोना रोगे तो कैसे होगा बेटा? सुबह की क्लास इतना ज्यादा कष्ट में था कि क्लास बंद करनी पड़ गई। मैं तो रोता नहीं दिख रहा हूँ, क्या हर चीज आधा? क्या आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा? दो विषय का बाउंड्री बताया आप लोगों को। तो ये वो वाले बच्चे होते हैं जो एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं अपनी कमी, अपने फेलियर को छुपाकर दूसरों पे डालने का। क्या एक शिक्षक को बहुत ही क्लियर जो है ये बताना क्या जरूरी नहीं है? ठीक है? एक और बात बताइए, इसी बैच में ये पूरा का पूरा हिंदी बैच होना चाहिए था। ये पूरा का पूरा हिंदी बैच होना चाहिए था। इसमें आधे आकर बैठ गए कि हम तो इंग्लिश लेंगे, ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती। एक स्टूडेंट ने कल, स्टूडेंट तो नहीं है, एक स्टाफ ने, उनका कहना है जो कंटेंट डेवलपमेंट में काम करते हैं, कह रहे हैं हमने इंग्लिश से एग्जाम दिया है। उन्होंने हमें मैसेज भेजा, सर कैन आई मेक यू कॉल टुडे। ये इंग्लिश से एग्जाम देकर आया। ये मुझे कहना चाहता था सर क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूं? कैन आई मेक यू कॉल टुडे? आपको लगता है इंग्लिश से पास हो जाएगा? इसने स्टेट के 1-2 PCS के प्रीलिम्स पास किए हैं, इसकी धज्जियां उड़ जाएंगी, ये कभी कोई मींस पार नहीं कर पाया। क्या दिक्कत? कैन आई मेक यू कॉल टुडे? फिर मैंने लिखा भाई इसका मतलब तो ये है क्या, मैं आपको पता नहीं क्या लिखा, तो मैंने कहा यस आई विल कॉल यू टुडे। ठीक है? तो बैच ट्रांसफर हुआ था इंग्लिश वालों का, तो मैंने कहा ये जो आधे और ये सब कर रहे हैं ये मूर्खता ना करें, तो हम इस पर बात कर रहे हैं। ये सब कुछ आधा नहीं, आपको बहुत अच्छे से बताया किस शिक्षक के क्षेत्र में क्या आने वाला है, किस शिक्षक के क्षेत्र में क्या आने वाला है। अगर आपको एक अच्छी तरह से ये बता दिया जाए तो कैसा रहेगा? एक अच्छी तरह से अगर शिक्षक आपको बता दें क्या क्या अपेक्षा करनी है, तो क्या ये गलत काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहा हूं भाई, आपकी मदद के लिए कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है? तो ये तो पहली चीज हुई जो आज हम करेंगे। और ये जो भी थे डगी साहब, रिक्वेस्ट है इस तरह का नकारात्मकता ना बताएं। पूरा बैच आपको दिखता है तो वो दिखाता है कि मूर्खता वाली बात है, और मैं बता रहा हूं मैं सामने खड़ा हूं तो मैं तो कहीं हट ही नहीं रहा, मैं तो अपना पूरा ही कराऊंगा। अब हमने कल बात की बच्चों, इसकी बात की, भारत के जलवायु की बात की, और इसमें हमने भारत के चार ऋतु देखी और सीजन्स देखी। अब सबको सारे सीजन्स क्लियर हो गए? आप रिवाइज करेंगे तो वो भी हो जाएगा। सीजन्स आर क्लियर, सब बच्चों को सीजन्स क्लियर हो गए? चलिए, तो सीजन्स 4 सीजन्स आपके क्लियर हो चुके हैं। और इसके बाद हमने इनकी रेनफॉल देखी। तो मैंने कल एक मैप बनाया था रेनफॉल के लिए। क्या आप लोगों ने वो मैप देखा था? कुछ लोगों ने बनाने की कोशिश भी की होगी, अगर नहीं बना पाए तो नॉर्मल है, आप नहीं भी बनाएंगे चलेगा, लेकिन ज्योग्राफी ऑप्शनल के बच्चों को हम वो मैप जरूर बनवाते हैं क्योंकि उन्हें एग्जाम में बनाना होता है। तो एक छोटा सा आंसर राइटिंग की भी आज एक्सरसाइज करूंगा सभी लोगों की मदद करने के लिए आंसर राइटिंग का भी एक एग्जांपल दूंगा। और उसमें मैं अपेक्षा करूंगा ये जो आधा कह रहे हैं, कोई भी जो इनका नाम आदित्य डंगी या जो भी था नाम कुछ भी होगा, अपेक्षा करूंगा आधा उत्तर दे देना बेटा। ठीक है? मैं तो पूरा ही करवाने जा रहा हूं। 1 2 3 ऐसा कुछ हम बनाते हैं, इसको फिर एक बार ये कर देता हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह से 20 40 60 20 40 60 100 सेंटीमीटर, इधर 100 से ज्यादा, इधर भी 100 से ज्यादा,
और 20। तो आप लोग भी थोड़ा सा बनाना जानते हैं तो आप भी बना सकते हैं। 100, 100, 60, 40 और 20। सभी लोग बताएंगे मुझे, सभी लोग बताएंगे मुझे क्या कल मैंने यही डायग्राम बनाया था या अलग है? क्या मैंने कल यही डायग्राम बनाया था या अलग बनाया आज? कल बनाए थे। दिलीप प्रजापति कह रहे हैं 75 to 80। क्या मैंने कल यही डायग्राम बनाया था, अलग बनाया था? तो अलग था तो क्या अलग? क्या अलग हो गया? व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? सर कल जो आपने बनाया था उसमें जो साउथ इंडिया था वो आपने कुछ ऐसा बनाया था, यहाँ पर तो आपने ये लिया था, लेकिन जो ये था यहाँ पर ऐसा लिया था, याद है? कोरोमंडल कोस्ट ऐसा लिया था, लेकिन आज तो आप वहां ज्यादा पानी कर रहे हैं। तो कल वाले में और आज वाले में अंतर क्या है? कौन पकड़ गया? सबको डिफरेंस आ गया समझ? कौन पकड़ गया? मैंने क्या चेंज किया है? कल वाले में और आज वाले में क्या अंतर है? देखिए कितने लोग स्मार्टली पकड़ पाएंगे। टेस्ट है आपका। साउथ का अलग था, जल्दी से बताइए अलग कैसे हो गया ये? तो ध्यान दीजिए, बहुत ही सटीक चीज, ये एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया है। क्या है? एनुअल मतलब पूरे साल का 100%। इसमें साउथ वेस्ट भी ले लिया और लौटता हुआ नॉर्थ ईस्ट भी ले लिया। समझ में आया सबको? बहुत अच्छा, आप सबको दिखने लगा। देखो सर इसमें लौटता है ना 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 ना। चेक करिए, कल वाला आपको बताया था मई से लेकर सितंबर तक का था। समझ में आया? वो सिर्फ मानसून का था, एनुअल था। एनुअल दिख गया? अच्छा, अगर आप बना रहे हैं तो इधर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है, इधर 100 सेंटीमीटर से कम होता है, बल्कि ये देखा जाए तो 62। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है। और एनुअल में बच्चों सारे सीजन के 4 सीजन, ऑल 4 सीजन ले लिए मैंने इसमें मैंने वहां से आती हुई हवा भी ले ली है। ठीक है, सभी लोग क्लियर हो गए? अब मैं बिंदु ले रहा हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच। क्या इन सब पे रेनफॉल सेम है? ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्या रेनफॉल सेम है? क्या इन सब बिंदुओं पर रेनफॉल सेम है? तो रेनफॉल का मानचित्र हो गया यूपीएससी पीवाईक्यू। वो जो बच्चे रोते हैं कि सर आंसर राइटिंग तो हमें आती नहीं, एग्जामिन द कॉजेज ऑफ वेरिएबल रेनफॉल अक्रॉस इंडिया। भारत में वर्षा वितरण की समानता के कारणों या कारकों का आकलन करें। 15 मार्क्स का है। और फिर रोना रोएंगे, एक आंसर लिख के दिखाओ, एक आंसर लिख के दिखाओ। पढ़ाया और पूरा पढ़ा, नहीं तो डंगी साहब कहेंगे आधा 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 नहीं। प्रीलिम्स का भी है, प्रीलिम्स के भी कॉन्सेप्ट दिए, मेंस के भी दिए, पीवाईक्यू है। एग्जामिन द कॉजेज। आप ही लोगों ने कहा ए बी सी डी ई एफ जी एच, आप लोगों ने कहा ना अलग अलग बारिश है, अलग अलग बारिश। एक सोनू नाम का बच्चा है, वो कह रहा है सेम है, तो सोनू तो पता नहीं क्या चढ़ा के क्लास कर रहा है, वो अलग बात है। ठीक है, वो देखो रफीक क्या कह रहा है, एबीसीडी में कौन सा स्टेट है ये बताना है। रफीक खान आप समझ रहे हैं? रफीक खान, वही रफीक खान लग रहा है मुझे। आपसे एक प्रश्न पूछा मैंने, अलग अलग होगा, ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट। रफीक सच में बताओ, तबीयत खराब है, ब्लॉक कर रहा हूं यार, बुरा मत मानना, तुम इसी चीज में अटके हो कि एबीसीडी स्टेट्स का नाम बताना है। आप समझ सकते हैं रफीक एसएससी के लेवल पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? अगर ये इनका प्रश्न है। इसके बाद आप लोग जानते हैं एबीसीडी, तो सभी लोग एक फ्रेश पेज लेंगे, सभी लोग फ्रेश पेज लेंगे, नहीं तो वो लिखने आएगा, एक भी आंसर नहीं लिख पाता हूं। विवेक भाई, अरे विवेक भाई कल वाले फिर से शुरू कैसे करें समझ नहीं आता प्रभु। विवेक भाई पिछली बार भी बताया था, विवेक भाई कल भी तो आप आए थे, है ना? ये आदत हो जाती है रोज रोज, हमें भी फिर पता रहता है कि इंपॉर्टेंट है। बाकी लोग बाकी जल्दी से अपनी शीट पे लिखेंगे, कोई चैट नहीं करेगा, मुझे चैट नहीं चाहिए, मुझे चैट नहीं चाहिए। और ये जो जितने भी बढ़िया बढ़िया चैट कर रहे हैं इन सबको मैं ब्लॉक करता जा रहा हूं, चिंता मत करो। जल्दी जल्दी, मुझे आंसर इस पे नहीं चाहिए। कह रहे गुड्डू कुमार जी कैबिनेट सेक्रेटरी है, इन्होंने आंसर दिया है जेठ धारा चक्रवात और मानसून। बेटा इतने में कैबिनेट सेक्रेटरी ना बन पाओगे, पेपर पे कोशिश करेंगे, मैं वेट कर रहा हूं। वेट कर रहा हूं, चैट पे आंसर नहीं चाहिए। मुझे तो कह रहे सर अब आंसर हो जाता है, आपके बिना बोले भी मैंने 2 आंसर लिख लिए, अच्छी बात है। तो साइड हो जाइए, क्वेश्चन नोट करना है। सोनू सिन्हा जी कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। सोनू सिन्हा जी पिछली आंसर राइटिंग क्लास करो, नहीं तो रोते रह जाओगे। पीवाईक्यू है यूपीएससी का। एक मधु सोनकर है, वो कह रहे समझ नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करें। मधु सोनकर अभी पूछ रहे थे कि एनुअल रेनफॉल क्या होता है। मधु सोनकर आप फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं, अगर आपको यही नहीं पता एनुअल रेनफॉल वर्ष की रेनफॉल क्या होती है, तो यार आंसर लिखना तो निश्चित रूप से आपसे नहीं हो पाएगा ना। स्टार्ट क्या कह रहे हैं आप, कहीं भी नहीं हो पाएगा। चलिए, तो बच्चों मैंने पहले भी कहा आंसर राइटिंग का ABC, ए बी और सी ऑफ आंसर राइटिंग। ए हमेशा क्या होता है? ए हमेशा जो आपने पढ़ा है। क्या आपने पढ़ा? क्या आपने क्लास को समझा? क्या आपने एजीएस की बुकलेट पढ़ी? और पढ़ी तो क्या कुछ चीजें उससे याद की? अगर ये नहीं है तो आंसर वैसे ही नहीं कर पाएंगे।
यही नहीं होता स्टूडेंट का, यही नहीं होता स्टूडेंट का। दूसरा मुझे एक बात बताइए बच्चे, जिस छात्र को ये छात्र 2022 से है, ये बैच 2022 से है, जिस छात्र को एनुअल रेनफॉल का मतलब नहीं पता, पूरे वर्ष में जो बारिश गिरती है उसको इकट्ठा करके गिनती करके कितने सेंटीमीटर या कितने मिलीमीटर बनी, आपको लगता है वो आंसर कर पाएगा? वो पता क्या कह रहा है? जिसको ये नहीं पता वो कह रहा है सर स्टार्ट कैसे करूं? स्टार्ट का तो इशू ही नहीं है, ये सब झूठ है कि नहीं है? ये सब क्या लिखते हैं? ये सब क्या लिखते हैं कि साहब मैं स्टार्ट नहीं कर पाता हूं। एक कह रहा है मैं 50 ही शब्द लिख पाया हूं। जब आपके पास ये नहीं होगा तो 50 भी लिख लिए तो बड़ी बात है, ठीक है? जो बच्चे क्लासेस को रेगुलरली कर रहे हैं और सिर्फ क्लास में नोट्स नहीं छाप रहे, और एनुअल रेनफॉल वर्ष में आने वाली, यार एनुअल बजट आता है कि नहीं? एनुअल बजट, देश का वार्षिक बजट, तो एनुअल नहीं आता तो क्या आपको लगता है कि इनकी कहानी माननीय है? बिल्कुल भी मान्य नहीं है भाई। तो उत्तर पे नहीं लिख पाएंगे और इनके लिए कोई अफसोस करने की जरूरत है? मुझे कोई अफसोस भी नहीं है, ये होते रहेंगे कि हमारे लिखवा दो। अच्छा बी वाले क्या करते हैं? बी में जो आप जानते हैं, अब आप उत्तर के लिए क्या करेंगे? प्रश्न के आधार पर ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब उत्तर का कच्चा माल। और सी क्या है? सी में विशिष्ट, जो हमने कहा क्या खास डालेंगे अपने आंसर को, विशिष्ट स्पेशल कैसे बनाएंगे? मैप से बना देंगे, हो जाएगा। चलिए 3 पेज मिले, ये पहला पेज, 3 पेज मिले, पहला पेज, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल वेरिएशन। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन होगा, इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ आता है, यूपीएससी शीट में लिख देती है, असमान वर्षा वितरण के कारण या कारक बताइए, ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है? तो मैं ये खेला खेलूंगा ही नहीं। ये क्या कहते हैं? सर लिख नहीं पा रहे, ऐसे थोड़ी लिखते हैं भाई। अब तो कई बार बता दिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी बताया, जनरल में भी बताया, और इंडियन में अभी पिछले हफ्ते बताया था। रोने वाले रोते रहेंगे और जो करने वाले बहुत मजे से कर भी सकते हो। तो पहली चीज क्या होगी कि भाई मुझे इस पे कारण पूछ रहा है, क्यों अलग अलग असमान वर्षा होती है, इसके कारण पूछ रहा है, ठीक है? तो इसके कारण क्या है? सर कहीं पर पर्वत है, कहीं पर मैदान है, इसलिए है कि नहीं? तो टोपोग्राफी अलग है, टोपोग्राफी अलग है, ठीक है? कहीं पे पर्वत है, कहीं पे मैदान। सर कुछ जगह पर पर्वत जो है बैरियर है, ओरोग्राफिक रेन के लिए बैरियर है कि नहीं? कहीं पर घाटी है। अच्छा, और क्या? सर मुझे ये भी लगता है कुछ जगह बहुत गर्म हो जाती है, कुछ जगह बहुत गर्म हो जाती है, वहां संवहन होता है। कुछ जगह बहुत गर्म हो जाती है, जैसे राजस्थान बहुत गर्म हो जाती है। अच्छा सर वर्षा अलग अलग इसलिए भी होती है क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम सी अलग है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओशन अलग है कि नहीं? कोई लिख रहा है, रवीना लिख रही है हवाओं की दिशा, डायरेक्शन ऑफ विंड भी अलग है, बिल्कुल सही कह रहे हो, डायरेक्शन ऑफ विंड अलग अलग है कि नहीं है? हाँ है। सर जगह जगह पे वेजिटेशन अलग हो सकती है, जी हाँ बिल्कुल हो सकती है, वेजिटेशन अलग हो सकती है, अलग मृदा है, अलग वेजिटेशन है, हो सकता है कि नहीं? ठीक है नहीं? सर ये आईटीसीजेड भी तो है, आईटीसीजेड का खिसकना हर साल ये बराबर खिसकती नहीं है कि नहीं? सर इंडिया अलग अलग लैटिट्यूड में भी तो है, सर अक्षांश भी तो है, अक्षांश भी है। अब बताओ सभी बच्चे बताओ, क्या मैंने आंसर लिखना शुरू कर दिया? ये मैं कितनी बार डेमोंस्ट्रेट कर चुका हूं कि आंसर लिखने के लिए पहला काम क्या होता है? उस पर सोचना पड़ता है। और ये बच्चे जो जादू और चमत्कार देखते हैं वो क्या कहते हैं? सर आप बोलना शुरू करो, हम टेप रहे हैं। अरे सर आपने आंसर राइटिंग करवा दी। आंसर राइटिंग कैसे हुई भाई? वो तो मैं रट के आया था, और मैंने रट के आपको सुना दिया, और क्वेश्चन बदल गया तो क्या करोगे? गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? सर वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी तो है, अरे हाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी तो है, ठीक है? क्या भारत में रेनफॉल अलग अलग क्या भारत की वजह से होती है? भारत के बाहर के भी कुछ कारण हो सकते हैं सर, भारत के बाहर के भी तो कारण हो सकते हैं सर, वो आईटीसीजेड, जेट स्ट्रीम, अरे हाँ तो इंडिया और आउटसाइड इंडिया के भी कारण होंगे। हाँ सर वो एल नीनो होता है या नहीं? सर मेरे 5 पॉइंट आपने लिख लिया, मेरे तो खत्म ही नहीं हो रहे, मेरे तो और भी चल रहे हैं। क्या कुछ मानव जनित कारण भी हो सकते हैं? क्या जलवायु परिवर्तन से भी अलग अलग असमान वितरण हो रहा है या नहीं हो रहा है? जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर बे ऑफ बंगाल में कितने बनेंगे वो भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर इन्हीं पर एक लाइन मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, केवल इन्हीं पे अगर 11 वाक्य लिखे तो 100 प्लस वर्ड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? केवल इन्हीं पे 11 वाक्य लिखे, इन्हीं विचारों पे 11 वाक्य लिखे तो क्या 100 वर्ड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ या ना? तो जिस छात्र ने लिखा कि मैं इंट्रोडक्शन मुझे पता नहीं शुरू कैसे करें, वो बेईमानी कर रहा है या कर रही है? दूसरा सर मैं 50 ही लिख पाया, क्या नहीं किया इन लोगों ने? जल्दी बताइए। ये जो कुछ शुरू नहीं कर पाते, जिनको एनुअल का मतलब नहीं पता है, कहां काम चोरी हो रही है, जल्दी से बताइए। कौन बताएगा काम चोरी कहां हो रही है, ताकि आपको पता चले कि आंसर क्यों नहीं लिख पाते हैं। ये जो मजे में आपको कहते हैं ना लिख नहीं पाता हूं, आप ही बताइए क्यों नहीं लिख पाते हैं, जल्दी बताइए क्यों नहीं लिख पाए आंसर? सर ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं किया, अच्छी बात है, हो सकता है ए भी ना किया हो, क्लास रिपीट भी नहीं की, क्लास देखी भी नहीं। जब ए और बी नहीं होता है, जब ए भी नहीं होता है, बी भी नहीं होता है, ए भी नहीं होता है, बी भी नहीं होता है, तो आंसर नहीं लिख पाते हैं। अब जब आंसर नहीं लिख पाते हैं तो इनके अंदर एक विकार पैदा होता है, वो कहता है तुम नालायक हो क्या? तो फिर हमें अगर कोई ताना मारे कि मैं नालायक हूं तो हमें बुरा लगता है, तो मैं नहीं मैं तो नालायक नहीं हूं। फिर गड़बड़ कहां है? अरे ये मास्टर जी ने आंसर नहीं लिखना सिखाया इसलिए नहीं हुआ। तो आप इस निष्कर्ष पे तो नहीं आए, आप इस निष्कर्ष पे नहीं आए। छोड़ो। ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ इंडिया आर कंट्रोल्ड बाय monsoons which are highly variable rains due to physiographic, climatic and anthropogenic factors. भारतीय जीवन के लगभग सभी प्रारूपों पर मानसूनी वर्षा का प्रभाव देखा
जाता है, जिसका वितरण भू भौतिक, जल वायविक व मानवीय कारकों के कारण असमान है। लिख के दिखा दिया, नहीं तो बाद में बोलेगा लिख के नहीं दिखाया, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। क्या ये पूरा आंसर लिख दिया कि नहीं लिख दिया? चलिए समझ में नहीं आया। ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ इंडियन लाइफ आर कंट्रोल्ड बाय मानसून्स। सर ये कैसे कह सकते हैं? मैं कह रहा हूँ भारत के जीवन के जितने भी वो हैं, भारतीय जीवन पर मानसून का बहुत गहरा प्रभाव है। सर ये हम नहीं मानते। आप बता दीजिए कि अगर भारत में मानसून फेल हो गया तो भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी कि नहीं चरमरा जाएगी? सब दाम ऊपर चले जाएंगे कि नहीं? किसानों का आजीविका बर्बाद हो जाएगी? बहुत, अगर बर्बाद नहीं बहुत ज्यादा रूप से प्रभावित होगी। शहरों में पानी की शॉर्टेज आपने बेंगलोर में सुन ही लिया है। क्या मानसून के आगमन पे क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं? क्या हमारे तीज त्योहार मानसून से जुड़े हुए हैं? तो इंडियन कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन सोशल लाइफ, इज इट इंट्रिकेटली इंटवाइंड विद मानसून्स? क्या मानसून से हमारे जीवन के सारे प्रारूप कहीं ना कहीं पर जुड़े हुए हैं? तो हमने कहा इंट्रोडक्शन ऐसा क्यों ना लिखें कि मानसून बहुत महत्वपूर्ण है, मानसून आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या लिखा? ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ इंडियन लाइफ आर कनेक्टेड टू मानसून। भारत जीवन के लगभग सारे आयाम मानसूनी वर्षा से जुड़े हुए हैं, जो कि असमान होती है। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण फिजियोग्राफिक, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद इन्हीं के अंदर फिजियोग्राफिक में सारी चीजें लिख दूंगा, ये सारे पॉइंट थोड़ी लिखने हैं। ओके, हिंदी में भी लिखा, अंग्रेजी में भी लिखा। अब बेईमानी मत करना। देखो बस हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है। सर आंसर नहीं लिख पाता क्योंकि आपने डिक्टेशन नहीं दिया, ये बेईमानी है। सभी लोगों से कह रहा हूं, जैसे ही प्रश्न आए ये सोचो अब हमारा डर निकल गया। क्या हुआ? डर निकल गया, लिख सकता हूं। ये डरपोक लोग आंसर नहीं कर सकते। क्या लिखेंगे? क्या सब आधा तो नहीं कर रहे? अच्छा, अभी पूजा जी वो लिख रहे हैं डेजर्ट भी एक कारण हो सकता है। अभी बात बताओ, इस क्लाइमेटिक में कितने सारे कारण हो सकते हैं? जल्दी बताओ, क्लाइमेटिक के कारण कितना होंगे? क्लाइमेटिक के कारण बताइए मुझे। क्या साउथ वेस्ट मानसून होगा? क्या लौटता हुआ नॉर्थ ईस्ट मानसून होगा? क्या ITCZ का शिफ्ट होगा? क्या सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट या TEZ धारा होगा? क्या मेस्करीन होगा? क्या विंड लेटर होगा? विंड लेटर जेट होगा? क्या तिब्बत का एंटी साइक्लोन होगा? क्या एलिनो होगा? क्या हीटिंग ऑफ सन का मूवमेंट, सन पोजीशन होगा? क्या लैटिट्यूड होगा? ये क्या मैंने पढ़ाया है? इस पूरे सिर्फ क्लाइमेटिक पर एक पूरा पेज लिखा जा सकता है? हाँ या ना? बता दीजिए मुझे, हाँ या ना? सिर्फ हाँ या ना बताइएगा। क्या पूरा एक पेज सिर्फ क्लाइमेटिक कारकों में बताया जा सकता है कि नहीं बताया जा सकता? पूरा एक पेज में कम से कम 150 शब्द लिख दो मजे से। सर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी होगा, डॉट 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 छोड़ दूं? अभी आपका बहुत ज्यादा मन हुआ है, ये भी तो है। ये कह रहा है आप सोचिए कितने ज्यादा नकारात्मक सोच के बच्चे हैं। सर आपने तो एलिनो पढ़ाया ही नहीं, फिर पॉइंट कैसे लिख रहे हैं? माया कह रही है, आप सोच रहे हैं एलिनो पढ़ाया नहीं फिर पॉइंट कैसे लिख रहे हैं? मैं तो जानता हूं उत्तर का डेमो दे रहा हूं माया जी। कल भी आपने कुछ चमत्कार किया था, कल आपको ब्लॉक नहीं किया, आज कर देते हैं। आप देख रहे मूर्ख का डाउट देखा कि आपने तो एलिनो कराया नहीं तो फिर पॉइंट कैसे दे रहे हैं? लो हटा दिया माया। क्या तुम इतना सोच पाई माया? इतना सोच पाई? पूरा बैच हंस रहा है। खाने को दाने नहीं दान देने चलिए। इनको प्रॉब्लम तो ये नहीं आई, ये खुशी नहीं है माया को कि अरे यार जो पढ़ाया था उससे तो बढ़िया आंसर लिख सकते हैं। आप तो बताए नहीं, कैसे लिख दिए? अरे भाई लिखेंगे क्योंकि बताने भी आए, हम भाग नहीं रहे, हमें कोई चिंता नहीं है। हम सिर्फ उन लोगों को खोज रहे हैं जो इस एग्जाम को पास करने का हौसला रखते हैं, जिनका नाम माया हो, वो सिर्फ मिथ्या ही फैला रहे हैं। काहे की माया हो बच्चे? ये वो माया छोड़ दो। और ये भी नहीं पता उसका नाम माया है क्या है, पेट में दर्द हो रहा है ना और बुलवा माया जी। आते बच्चों फिजियोग्राफिक, क्या आपको लगता है कि भारत का प्रायद्वीपीय आकार, पेनिनसुलर शेप, पेनिनसुला जो हमारा शेप है बच्चों, हिंदी में भी आएंगे है ना? पेनिनसुला जो हमारा शेप है उसी ने तो मानसून को 2 पार्ट में बांटा कि नहीं बांटा या नहीं बांटा? तो ये पॉइंट आएगा फिजियोग्राफी में, पेनिनसुलर शेप, प्रायद्वीपीय आकार। दूसरा, माया को बोल रही है, माया ने 30 सेकंड मेरे लेने थे, ले लिए, मैंने दे दिया। माया रोज यहाँ पर लिखती है, माया चाहती है कि लोग उनको ऑब्जर्व करें कि माया आई हुई है क्लास देने। बढ़िया माया, लगी रहो, कोई टेंशन नहीं। तुम्हारे जैसे रोज यहाँ पर आ रहे है ना, एक बोला आधे अब पूरा करा ले तो भाई पूरा नहीं करेगा, पूरा करा ले तो पूरा नहीं लिखेगा। और वो जो जितने मेरे डंगी साहब आए कि नहीं आए, कोई डंगी साहब नहीं, कोई वर्मा साहब नहीं, सब बराबर, सब भाग लिए भाई। पेनिनसुलर शेप। अच्छा बताइए, सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स, दक्षिण में नीलगिरी है ना, वो करेगा। क्या पश्चिमी घाट की वजह से ज्यादा वर्षा होती है, एक वृष्टि का क्षेत्र बनता है और एक वृष्टि छाया बनता है कि नहीं बनता? अच्छा, अरावली में दक्षिण में क्यों बारिश होती है? सर अरावली तो क्योंकि उसकी लंबा है। अच्छा, मेघालय प्लेटू में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड तोड़ क्यों होती है? अच्छा, हिमालय के पर्वतपाद हिमालय के शिवालिक्स में कौन सी शाखा आती है? वो भी है। यहाँ पे ब्रांचेस भी आएंगी ना, ब्रांच। रेन बियरिंग सिस्टम तो भूल ही गए सर हम, रेन बियरिंग सिस्टम, मानसून का ट्रफ जो शिफ्ट होता है। एक बच्चे ने बहुत सुंदर कमेंट लिखा कि सर मैं स्काईमेट का जो मौसम की जो वेबसाइट है और जो उनका वो है स्काईमेट जो हमारा प्राइवेट ब्रॉडकास्टर है, सर मैं उसको रोज सुनता हूं और वो बार-बार कहते हैं कि ये ट्रफ ऊपर चला गया, नीचे चला गया। सर कल की क्लास देखकर मुझे समझ में आया कि वो कहते क्या है। कितने लोगों के समझ में आ गया? सर यहाँ हिमालय भी लिखूंगा। हिमालय, एक बात बताइए, हिमालय केवल मानसून ही नहीं है, हिमालय ऊपर से आने वाली ठंडी हवा को भी रोक देते हैं। एक बात बताओ, इस पर कितना पेज लिख सकते हो भाई? इस पर कितना पेज लिख सकते हो? आपके सामने करके दिखा रहा हूं। वो जो डेमो वाले घूम रहे हैं ना, मदारी घूम रहे हैं, कभी आंसर नहीं लिखवाए भाई, दर्द हो रहा है सच बता रहा हूं। यहाँ पर ऐसे कर रहा है, ऊपर से तुम ये सवाल पूछ लो, ये तो नहीं बताए थे माया मैडम का क्वेश्चन कर लो। तीसरे पर हूं, एंथ्रोपोजेनिक। अरे सर ये भी है, हमने जगह जगह पर निर्वनीकरण किया है। एंथ्रोपोजेनिक में हमने क्या किया? कर दिया निर्वनीकरण, हमने पेड़ काट दिए। पेड़ काटने से क्या होता है? पेड़ काटने से क्या होगा बच्चों? जहां पे ज्यादा पेड़ है वहां जलवाष्प ज्यादा होगा और जहां से हटा दिया वहां कम होगा। तो बताओ रेनफॉल बदल गई कि नहीं बदल गई? बदल गई। पेड़ जो है हवाओं को स्लो भी करते हैं, लू को भी काटते हैं कि नहीं काटते? तो पेड़ों से तो बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, दूसरा हमने क्या किया? कंक्रीट के जंगल लगा दिए। अरे कंक्रीट के जंगल क्या होते हैं तो मैंने कभी सुना ही नहीं। हमारे शहर
तो शहरों में जो पानी आता है बच्चों, क्या वो रिसाव होता है? नहीं सर, वो तो गटर में नाली में चला जाता है। तो क्या वाष्पीकरण होगा? नहीं हो पाएगा। तो क्या हमने जल चक्र को बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिया? इवेपोरेशन ज्यादा कम कर दी हमने। अगर इवेपोरेशन ज्यादा और कम हो गई, अगर इवेपोरेशन ज्यादा और कम हो गई तो क्या बच्चों रेनफॉल बदल जाएगी अलग अलग जगह पर? बदलेगी कि नहीं? बिल्कुल बदलेगी। फिजियोग्राफिक फैक्टर में मुझे बताइए, मृदा का रंग आएगा, मृदा का रंग, मृदा पका, काली मिट्टी क्या करती है? ऊष्मा को ग्रहण करेगी काली, और रेतीली क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। आएगी मृदा पका। रेतीली मिट्टी में पानी, रेत में पानी ज्यादा रिसाव होता है, काली में चिपचिपा होता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? है नहीं। शिवकरण पासवान क्या है? माउंटेन। शिवकरण ये सबसे पहले लिखा हो बेटा, ऐसे मत कर अपने पॉइंट पे। अब कुछ लोग क्या कहेंगे? अब कुछ लोग क्या कहेंगे? कुछ लोग ये कहेंगे कि मेरे पॉइंट मिल गए इसलिए मैं जाऊं। सारे पॉइंट चाहिए भाई। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम ग्रीन हाउस गैसेस डाल रहे हैं वायुमंडल में? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हमारे वो बदल रहे हैं रेनफॉल के पैटर्न? ग्रीन हाउस गैस कहां से आती है? वाहन से आती है, मोटरसाइकिल से, कार से आती है, उद्योग से आती है, इंडस्ट्री से आती है, नहीं आती? ये सब हम ही तो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। क्या आपने ये भी सुना कि हम लोग ऐसी भी कुछ बात कर रहे थे आर्टिफिशियल रेन? तो हमने की नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल रेन अगर हम करते हैं तो भी उससे बदल जाएगा। वापस आऊं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार फिर से, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार फिर से। एग्जामिन द कॉजेज ऑफ वेरिएबल रेनफॉल अक्रॉस इंडिया। भारत में वर्षा वितरण की असमानता के कारणों का आकलन करें। अब कारण कितने थे? कारण थे 50। कारण कितने थे? 50। लेकिन 50 लिखने पे आए तो बहुत ज्यादा वो लग जाएगा, है ना? सत्य सिंह कह रहा आर्टिफिशियल रेन से क्या इफेक्ट होगा? सत्य सिंह देखो बेटा, अगर थोड़े भी पढ़े लिखे हो, पूछ रहा है अलग अलग रेनफॉल कैसे होती है, तो क्या आर्टिफिशियल रेन से असमानता नहीं होगी? जहां पे आर्टिफिशियल रेन कराई वहां हो गई, जहां नहीं कराई वहां नहीं हुई। यह मुश्किल था क्या? सत्य सिंह पूछ रहा है आर्टिफिशियल रेन का क्या इफेक्ट होगा। भाई अगर मैंने जाके आर्टिफिशियल कहीं पे रेन करा दी तो वहां पे ज्यादा हो जाएगी, जहां नहीं कराई वहां कम होगी। न्यूक्लियर फिजिक्स तो नहीं था, न्यूक्लियर फिजिक्स तो नहीं था। प्रश्न पूछा असमानता के कारक बताइए। मैंने कितने कारक किए? मैंने कितनों में बांटा? 3 बड़ी हेडिंग्स में बांटा। ये बड़ी हेडिंग्स मुझे याद है, मैंने अफ्रीका के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में सिखाई थी, जिसमें एक चंपक ने कहा, मैंने कभी आंसर नहीं लिखा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर आपको याद हो कि अगर डिफरेंस करने हैं तो सोचिए ज्योग्राफिकल रीजंस फॉर व्हाई अफ्रीका इज कॉल्ड अ डार्क कॉन्टिनेंट। कभी कराया, अभी फिर बता रहा हूं। फिर मुख्य बिंदु को ही लिखेंगे, बाकी को एग्जामिनर समझ ही जाएगा। हां एग्जामिनर चाचा है तुम्हारा। अभी तो सिर्फ ये बताया है कि अभी बताओ ये सच है क्या मैं इसे मान लूं कि सर मैं केवल 50 वर्ड्स ही लिख पा रहा हूं और ये पूरी क्लास पे आधारित है कि नहीं? क्या ये पूरी क्लास पे बेस्ड है या नहीं? तो जो 50 वर्ड लिख पा रहा है, क्या क्लास में गड़बड़ थी, टीचिंग में गड़बड़ थी, या आप ए बी और सी नहीं कर रहे हैं? ए क्लास पढ़ी नहीं, बुकलेट नहीं देखी, बी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर रहे, और आपको डाउट था तो आपके सामने ही रोक के कर दी, आपके सामने ही रोक के करिए, आपसे पूछ के कर रहा हूं। ये सारी बातें हुई हैं। माया जी को लगा एल नीनो नहीं पढ़ाया, कैसे लिख दे रहे हो? एकदम ही मतलब ऐसे हुआ, सूद पे पैसा दिया हुआ जैसे मुझे। कोई बात, ऐसे बहुत से छात्र आते हैं। और एक और बात बताऊं, एक और बात बताऊं, जिन बच्चों को ये आ गया, जिन बच्चों को ये आ गया, आपके पास 250 वर्ड का मसाला नहीं है बच्चों, ये कम से कम 400 वर्ड है। और अगर ये लिख भी आओगे ना, ये लिख भी आओगे, अगर लिख भी आओगे तो अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये चाहिए। डायग्राम भी तो बनाने पड़ेंगे, डायग्राम की भी तो जगह लगेगी कि नहीं लगेगी? सच में बताइए, लगेगी ना? जब आप फिजियोग्राफिक कारण बनाओगे तो क्या आपको एक मानचित्र तभी नहीं बनाना चाहिए कि भाई ये हमारा अरावली ऐसे, पश्चिमी घाट ऐसे, नीलगिरी यहाँ पर बताएंगे, छोटा नागपुर, ये सतपुरा, बना देंगे उसी टाइम पर। बना सकते कि नहीं? फिर हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इसकी वजह से मानसून 2 भागों में बट जाता है। क्यों आपको लगता है कि मैं जो नोट्स में डायग्राम बनवाता हूं, क्यों बनवाता हूं? सर बाकी टीचर की तरह डिक्टेट करिए, भाई मेरा विषय ऐसा है, इस पे पीवाईक्यू ऐसा आता है, मुझे इसमें मार्क्स लेने हैं, आपको जो परीक्षा की दृष्टि से सिखा रहा है वो सिखा रहा हूं, अच्छे से सिखा रहा हूं। मजाक बना रहे हैं यार, और ये बता रहे हैं आप सीरियस स्टूडेंट हो। आप कैसे सीरियस स्टूडेंट हो? आप तो मजाक कर रहे हो भाई। ये बताओ बच्चों मुझे, ये जो लाल वाला हिस्सा है ये हॉकी की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक हॉकी की आकृति दिखाई दे रही है सर। हॉकी, अरे कभी हॉकी खेलो? नहीं सर मैं कभी नहीं खेलो। अरे देखे हो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, सुना कि नहीं नाम? हॉकी है तो आपको ये लाल रंग की हॉकी दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये हॉकी किसका एड्रेस है? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा मुझे? कॉमन सेंस, इस सब मैप में सब कुछ है। ये हॉकी किसका एड्रेस है? वो देखो केजीएस यूजर कह रहा है जीएचजी क्या है। आप समझ रहे हैं क्या स्थिति चल रही है? कह रहा है एनुअल का मतलब क्या होता है, एक कह रहा है जीएचजी क्या है। बेटा यहाँ पे बताया ग्लोबल वार्मिंग, हरित गृह गैस। हम लोग ना ऐसे पेट पकड़ के, सिर पकड़ के मास्टर सिर फोड़ दे, उसके बाद सोचो ये करने के बाद हिम्मत इतनी है कि तुम्हारी वजह से आंसर नहीं लिख पा रहा हूँ। शर्म आती है कि नहीं भाई ऐसा कहने में? शर्म आती है कि नहीं ऐसा कहने में? यार किताब नहीं खोले, कुछ नहीं खोले, सारी दुनिया को बताया इसकी तैयारी करवा रहा हूँ, लोग आके पैर दबाते सिद्धा करते तुम्हारा, और तुम पीछे से ये कर रहे हो, कहानी बना रहे हो। जीएचजी पता नहीं हमको, ग्रीन हाउस गैस पता नहीं हमको, सर तो हम बिगिनर है कि हमको सब पता हो। अरे जो पढ़ाया वो तो पता हो, अभी तो बोला था ग्रीन हाउस गैस, ये पता क्या कर रहा है ग्रीन हाउस वाला, वो तब से हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है, वो छाप रहा है। अब यहाँ पे पहुंचा यार जीएचजी तो लिख दिया इसने, ये क्या होता है? हाँ जी, ये हमारा वृष्टि छाया क्षेत्र है, बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने, वृष्टि छाया क्षेत्र है। क्या मैं कह सकता हूँ ये हमारा महाराष्ट्र का, आपने सुना महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा में सूखा पड़ता है, ये महाराष्ट्र के हिस्से हैं। बच्चों ये तेलंगाना है जो अलग राज्य बना, ये हमारे सूखे का हिस्सा है, यहाँ सूखा पड़ता है, यहाँ पर भी बच्चों सूखा पड़ता है। भारत में बाढ़ कहाँ पर आती है? जहां भी 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी उस क्षेत्र में बाढ़ आती है। सूखा कहाँ पर होता है? यहाँ पर सूखा होता है। ये मानचित्र बहुत कुछ दिखा सकता है, लेकिन अगर आप इस मानचित्र का इतना बड़ा उपहास करें कि कहीं सारी एनुअल रेनफॉल क्या होता है, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर कैसे आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे? एनुअल रेनफॉल का मानचित्र कहाँ मिल जाएगा? कितनी बार एटलस बोला कि एटलस एक बार खोल लो, सर आंसर नहीं लिख पा रहा हूँ। भाई ये तो खोल, आंसर तो सामने ही है, कर सकते हैं, आपके सामने किया कि नहीं किया? अभी 6-7 दिन पहले भी किया था, अभी फिर से कर दिया। जितनी बार कहो उतनी बार कर दूंगा। इंट्रोडक्शन का खेल ही नहीं खेलता मैं। इंट्रोडक्शन बताओ, बढ़िया इंट्रोडक्शन है कि नहीं? बढ़िया इंट्रोडक्शन है। जब भी मानसून पे प्रश्न आए, भारत के जीवन का एक अभिन्न अंग है मानसून, और इसमें बहुत सारे असमानताएं होती है। इट इज इंट्रिकेटली लिंक्ड टू द लाइफ ऑफ इंडियंस एंड एनी चेंजेस विल इंपैक्ट इट टू मच। अब बताओ, नहीं लिख सकते? डायग्राम बतवा दिए, मैप बनवा दिया, आपको मैप बनाना सिखा दिया। कितने लोगों को मैप बनाने आते हैं? भाई इंस्टीट्यूट में टीचर्स को आते नहीं तो वो करवाते नहीं, आपको मैप बनाना सिखा दिया, सब कुछ करवा दिया, वो मैप भी नहीं बना सकता। अभिषेक कुमार डंगी बचे हुए टाइम में रिवर करवा दीजिए। अभिषेक कुमार डंगी ना अपना पॉइंट प्रूव कर रहा है। अभिषेक भाई हटा दिया, काफी हमने इज्जत दी थी। नाम लिख रहा है आईएएस अभिषेक कुमार डंगी, ये पता क्या कह रहा है?
ये कहना चाह रहा है कि वो जो आपने कावेरी छोड़ी हुई है, वैगई छोड़ी हुई है, नर्मदा छोड़ी हुई है, तापी छोड़ी हुई है, शारावती छोड़ी हुई है, वो कराइए तब पूरा होगा। अभिषेक गंगी को ये इसने ये किया ही नहीं है। अभी अच्छा, सभी छात्रों को अब दिखाई दे रहा होगा सभी लोग। अच्छा, अब इंटरनेट वापस आ गया होगा, एक बार चेक करेंगे। क्लियर है? सभी लोग एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। किसी वजह से इंटरनेट का कनेक्शन मेरे एंड पर सर्वर डाउन हो गया था। ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए, ग्लोबल कनेक्शंस। तो भारतीय मानसून के वैश्विक कनेक्शन क्या है, ये ध्यान दीजिएगा। तो सभी लोग पहले देखेंगे, बनाने की जरूरत नहीं। जिसके छात्रों से इसकी डिटेल नहीं पूछता है, जिसके छात्रों से इसकी डिटेल नहीं पूछता है, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ बना रहा हूँ। और जो लोग अब मैप बनाने में पारंगत हो गए वही कर सकते हैं। और जिन लोगों को वाला खेल खेलना है, ये नहीं कराया वो नहीं कराया ऐसा वाला, उनकी ऐसी कोई टेंशन नहीं है। वो मैंने कहा ना, अंगूर कट्टे वाले बहुत घूम रहे। ये नहीं होगा, क्या करना है यहाँ पर। कितने लोग पहचान गए इस मैप को? कहाँ का मैप है, जल्दी से बताइए। इसमें थोड़ा सा हिंद महासागर है, बाकी ये प्रशांत महासागर का मानचित्र है। सभी लोग ध्यान देंगे। कोई कह रहा है वर्ल्ड मैप है, बेटा वर्ल्ड मैप नहीं है। अगर आप ये भी नहीं समझ पा रहे तो फिर काफी गड़बड़ है, काफी गड़बड़। वरना ये कहते हो ये नहीं कराया वो नहीं कराया। रोना रोना बंद करो, इसको कर लो। ठीक है, तो ये है बच्चों, ये एक हवा है। इस हवा का नाम बताएं, इस हवा का नाम बताएं। तो ये ट्रेड विंड है, ये ट्रेड विंड है, वाणिज्यिक पवन है। तो क्या करती है, ये इस पानी को जो इक्वेटर का पानी है, इसको धकेल के यहाँ पर इकट्ठा कर देती है। क्या कर देती है? प्रशांत महासागर के पश्चिम में गर्म पानी को धकेल देती है। तो ये क्या हो गया? गर्म पानी हो गया। गर्म पानी कौन सा? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होता है? हाई या लो? जल्दी से बताइए। अगर गर्म पानी को धकेल रही है, इक्वेटर का पानी वो गर्म होता है, इक्वेटर का पानी है वो गर्म होता है, तो उसको हमने क्या किया? पश्चिम में इकट्ठा कर दिया। तो हाई प्रेशर या लो प्रेशर? प्रशांत महासागर की बात हुई, हाई प्रेशर या लो प्रेशर? गर्म गर्म पानी है, गर्म पानी, टेम्परेचर बढ़ गया सर, लो प्रेशर। ठीक है, अच्छी बात। अब यहाँ से ये पानी को धकेल रहा है, यहाँ से ये पानी को धकेल रहा है, पानी को धकेल रहा है। जब पानी यहाँ से धकेला जाएगा तो यहाँ पानी कमी पड़ जाएगी। तो पानी क्या होगा? नीचे से गहरा पानी ऊपर आने लगेगा। अब बताइए, गहरा पानी ठंडा होता है गर्म होता है? गहरा पानी ठंडा होता है गर्म होता है? मैं यहाँ से पानी को धक्का दे रहा हूँ, इस तरफ को इकट्ठा हो रहा है, यहाँ से धक्का दिया तो यहाँ पानी कम हो गया, तो उसको पूरा करने के लिए नीचे से पानी ऊपर उठ कर आएगा। गहरा पानी ठंडा होता है गर्म होता है? ठंडा होता है, ठंडा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ठंडा पानी ऊपर आता है, इसे अप वेलिंग कहते हैं। ठीक है, ठंडा पानी ऊपर आ रहा है। जब ठंडा पानी इधर होगा तो हाई प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा? जल्दी बताइए। यहाँ पे पानी ठंडा, वहाँ पे गर्म है, हाई होगा या लो होगा? हाई होगा या लो होगा? सर हाई होगा, ये हाई होगा, समझ में? नॉर्मल कंडीशन ऑफ पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर की सामान्य दशा। प्रशांत महासागर की सामान्य दशा ये होती है कि ट्रेड विंड्स पानी को धकेल रहे हैं, यहाँ पे गर्म पानी हो जाता है और यहाँ पर ठंडा पानी। ठंडा पानी यहाँ पर क्यों हो रहा है? नीचे का पानी ऊपर आ रहा है, इसको अपवेलिंग कहते हैं। समझ में? अच्छा, अगर यहाँ पे पानी गर्म होगा तो ये हवा भी गर्म हो जाएगी। गर्म हवा क्या करने लगती है? गर्म हवा क्या करेगी? जल्दी बताइए, गर्म हवा क्या करती है? तो गर्म हवा हल्की होती है, उठने लगती है। यहाँ पे हवा क्या करेगी? उठने लगेगी। उठेगी तो ऊपर क्या आएगा? उठेगी तो ऊपर क्या आएगा? ट्रोपोपॉज, तो हवा मुड़ जाएगी, इधर को मुड़कर आएगी और यहाँ पे ठंडे में ऐसे गिर जाएगी। क्या एक कोश बन गया कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया के पास, इंडोनेशिया के पास हवा ऊपर उठती है, आप समझिए स्क्रीन के बाहर आएगी, इधर को जाएगी और वापस यहाँ पे गिर जाएगी। गिरेगी तो हाई प्रेशर, तो एक ये सेल बन गया। इसको क्या कहते हैं? ये हवा का उठना, इधर जाना, नीचे आना, और फिर इधर से क्या करेगा? फिर से ट्रेड विंड को धक्का देगा कि नहीं? इधर तो वाणिज्यिक पवन है, सबको धकेलते हुए वापस ले आएगा। बन गया। इस सेल को क्या बोलते हैं? तो अनुष्का ने लिखा हेडली। अनुष्का धन्यवाद गलती करने के लिए। ये हेडली सेल नहीं है, वाकर सेल है। क्या है बच्चों? ये वाकर सेल। सर आप तो हेडली बताए थे। ना 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 ना, हेडली तो आप गलत कर रहे हैं। हेडली के केस में इक्वेटर पे हवा उठती है और कहां पे जाके गिरती है? 30 डिग्री पे जाके गिरती है। ये था हेडली सेल। समझ में आया? हेडली सेल क्या है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। समझ में आया? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? वॉकर और हेडली। वॉकर और हेडली समझ में आ गया? वॉकर सेल। तो ये वॉकर सेल नॉर्मली चलते रहते हैं, ये वॉकर सेल नॉर्मली चलते रहते हैं। क्लियर हो गया?
यहाँ से उठे और ईस्ट में आए गिर गए, फिर आए फिर उठे गिर गए। हेडली में क्या होता है, यहाँ से उठे और कहाँ पे गए, नॉर्थ की तरफ गए और फिर उतरे। हेडली नॉर्थ साउथ में चलता है सेल, और वॉकर ईस्ट वेस्ट में चलता है। वॉकर कहाँ पर होता है, वॉकर होता है इक्वेटर के पास। हेडली कहाँ पर, पूरे के पूरे इसमें। तो हेडली के सर्कुलेशन को मेरीडियोनल कहते हैं, देशांतरीय। और ये क्या है, ये अक्षांशीय सर्कुलेशन। यहाँ तक समझ में आया। तो इक्वेटर पर ही उठ रही हवा इक्वेटर पर ही गिर जाती है। तो बच्चों जो गिरने वाली हवा है वो गर्म है या ठंडी है, जब इतनी ऊपर आ चुकी तो ठंडी होगी ना, कहीं तो गिरेगी, कहीं तो गिरेगी। यहाँ पे गिरती है, यहाँ पर गिरती है, ठीक है। तो जब ये इधर गिरेगी, ईस्ट में गिरेगी, तो जहाँ पे हवा गिरती है, जहाँ पे सिंकिंग एयर होती है, वहाँ डेजर्ट होता है कि नहीं। इधर एक डेजर्ट है, इधर एक डेजर्ट है, अटकामा डेजर्ट और कैलिफोर्निया डेजर्ट। तो इस तरफ क्या होता है, डेजर्ट होता है, हाई प्रेशर की तरफ डेजर्ट होता है। और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे जब इतना उठेगा तो बादल बनेंगे नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में बारिश आती है, ठीक है। अभी बताइए इसको चला कौन रहा है, इस पूरे के पूरे वॉकर सेल में सबसे पहले क्या चीज है। सर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताया था नहीं बताया था, उसका कुछ कह सकते हैं। हर तरह के लोग बैठे हैं क्लास में, वैसा लगता है चौपाल चल रही है। कोई बच्चा छठी का भी हो सकता है, सातवीं का भी हो सकता है। आईएएस बेटा तुम वैसे भी क्या ही पूछ रहे हो, तुम्हारे तो डाउट से भी अभी थोड़ी देर पहले आया था ना तुम्हारा। तो आईएएस का तो क्या ही करें। तो हवा ऊपर उठी, इधर को गई और नीचे गिर गई। इसको चला कौन रहा था, विंड, ट्रेड विंड। इसको कौन चला रहा था, ट्रेड विंड चला रहा, ट्रेड विंड चला रहा। अब होता क्या है, ये देखा गया कि 5 से 7 वर्ष की फ्रीक्वेंसी पर, 5 to 7 ईयर्स, ये ट्रेड विंड धीमी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, स्लो हो जाएंगी। अगर ट्रेड विंड स्लो हो गई, अगर ट्रेड विंड स्लो हो गई तो क्या होगा। सभी लोग, ये बच्चा है, इसका नाम है चंपक। चंपक जिस क्षेत्र में खड़ा है वहां पे हवा बहुत गर्म है, हवा बहुत गर्म है। तो गर्म होने की वजह से चंपक के आसपास हवा ऊपर उठने लगती है। हवा ऊपर उठती है तो ऊपर आ गई शोभ सीमा, तो हवा मुड़ जाती है दोनों दिशाओं में। हवा ऐसे आती है, कहीं पर तो गिरेगी, हवा यहाँ पर गिर जाती है। चंपक के ऊपर क्योंकि हवा उठ रही है तो यहाँ बादल बनते हैं, यहाँ बारिश होती है। और जहां पर गिर रही होती है हवा, वहां पे हवा के दबाव से हाई प्रेशर बनता है, हाई प्रेशर बनता है। और ये चंपक की कहानी डिफिकल्ट है या इजी है। चंपक की कहानी आपने सुनी या नहीं सुनी, जनरल ज्योग्राफी में बताई थी। हवा ऊपर उठती है, ऐसे आती है और नीचे, जहां नीचे आती है यहाँ पे आसमान साफ होता है, बताया था। Why 30 degrees? Why deserts are created? एक क्वेश्चन कराया, Why deserts are created 30 डिग्री on western side? वो जो ऐसे घूम रहे हैं ना, हमें कोई आंसर नहीं करवाया, ठीक है। आगे नीचे इजी। तो फिर ये क्या नाटक कर रहे हो, ये समझ नहीं आया। यहाँ पे क्या चंपक लिखना पड़ेगा तब मानोगे, तब मानोगे कि चंपक ये है, पानी गर्म है, हवा ऊपर उठती है, इधर आती है, नीचे हो गया, ये हो गया, क्या दिक्कत। ये समझ आया, चंपक समझ में आया, ये नहीं आया, ठीक है। अब आगे बढ़े कैसे, मतलब क्लास आगे ले कैसे जाए, क्लास आगे ले कैसे जाए। इतनी सी बात होती है, छठी क्लास के बच्चे क्लास रोक देते हैं, भाई ये समझ नहीं आया। चंपक बताओ, एकदम समझ लेता, ठीक है। इस सबको कौन चला रहा था, ये हवाएं, ये लगी हुई थी। अगर ट्रेड विंड कमजोर हो गई, अगर ट्रेड विंड कमजोर हो गई तो ये हवा इधर को जाएगी क्या। अगर ये हवा इधर को नहीं गई, अगर ये हवा इधर को नहीं गई, सभी लोग बताइए मुझे, अगर ये हवा इधर को चलना बंद कर दे तो ये जो गर्म पानी है जो इधर धक्का दिया हुआ है, ये वापस चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, वापस चला जाएगा। अगर ये गर्म पानी, सर वापस क्यों आएगा, आप खुद सोच के देख लीजिए। आप अपने घर में एक पाइप लीजिए, पाइप से पानी मारिए दीवार की तरफ, तो सारा पानी दीवार पे इकट्ठा होगा। आप जैसे पाइप बंद करेंगे इकट्ठा पानी पीछे की तरफ बह के आएगा कि नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये पानी बहकर पीछे आ जाएगा। अब ये वाला हिस्सा गर्म हो गया, कौन सा हिस्सा गर्म हो गया, ये गर्म हो गया। क्या अब नीचे से ठंडा पानी उठेगा, वो भी उठना बंद हो गया, ये हिस्सा गर्म हो गया कि नहीं हो गया, ये हिस्सा गर्म हो गया। और इधर से नॉर्मल पानी बल्कि हिंद महासागर का भी आ जाएगा, ये हिस्सा ठंडा हो गया। अब जल्दी से बताइए, अब पानी कहां पर हाई प्रेशर है, कहां पर लो प्रेशर है। सर क्योंकि गर्म पानी वापस आ गया, अब तो लो इधर हो गया, क्या हो गया, लो इधर हो गया, और यहाँ पे ठंडा आ गया, यहाँ पे हाई हो गया। अब हवा कहां पर उठेगी, जल्दी बताइए। हवा गर्म पानी पे उठती है ना, तो हवा उठेगी, फैलेगी, वॉकर सेल बनेगा। वॉकर सेल तो बना, लेकिन वॉकर सेल में क्या अंतर हो गया, कौन बताएगा मुझे। वॉकर सेल तो बना, कौन सा अंतर हो गया। वॉकर सेल अभी भी बना, रिवर्स बना कि नहीं बना, उल्टा हो गया। अब बताओ, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में जहां बारिश आती थी, क्या अभी भी बारिश आएगी। नहीं सर, यहां तो हवा नीचे आ रही है ना, यहां पर क्या पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा। और यहां पर क्या हो गया, वहां पहले ठंडा रहता था, अब यहां पर ये गर्म पानी है, सब पलट गया। इस पलटी हुई स्थिति को एल नीनो दशा कहते हैं। अगर वॉकर सेल उल्टा हो जाए, क्यों उल्टा हो रहा है, क्योंकि हाई प्रेशर लो बन गया, लो प्रेशर हाई बन गया। सर ये क्यों हुआ, क्योंकि ट्रेड विंड्स जो है बंद हो गई या मंद हो गई, स्लो हो गई, टॉप हो गई, बंद हो गई या मंद हो गई, ट्रेड विंड्स ही हो गई। सर ये क्यों हुआ, वैज्ञानिकों को बहुत पता नहीं है, वो कहते हैं बहुत सारे कारण हैं, देयर आर मेनी रीजंस, वी डू नॉट नो एग्जैक्टली। बट कुछ कहते हैं कि अर्थ के रोटेशन के कारण हो जाता है, कुछ कहते हैं सन की हीटिंग के कारण होता है, कि जो प्रेशर में डिफरेंस है इक्वेटर और 30 डिग्री में, क्योंकि 30 डिग्री होता है ना बच्चों, 30 डिग्री से जीरो चलती है ट्रेड विंड्स। तो ट्रेड विंड कमजोर किस लिए हो रहा है, क्योंकि हीटिंग, अर्थ की हीटिंग अलग अलग हो जा रही है। क्यों हो रही है किसी को नहीं पता, क्यों हो रही है किसी को पता नहीं है पूर्ण रूप से। एक दो कारण रिसर्च चलती रहती है, कोई कहता है सूरज की वजह से, सूरज में कुछ बदलाव आ गए, ये है, ये सारी चीजें। समझ में आया या नहीं आया, ये पलट गई। नॉर्मल कंडीशन, अब इस चित्र को देखिएगा, नॉर्मल कंडीशन, अब चित्र समझ में आएगा। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पर क्या रहता है, हाई प्रेशर, क्यों, क्योंकि हवाएं दूर जा रही है, तो क्या करती है, नीचे के ठंडे पानी को ऊपर लेकर आती है। सबको अपवेलिंग दिखाई दिया,
सर ये कह रहे थे आप। और इधर क्या है, गर्म पानी को धक्का दे रही है, दिखाई दे रहा है, किसको धक्का दे रही है, गर्म पानी को धक्का दे रही है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया क्या हो गए, गर्म हो गए। गर्म होने पर क्या हुआ, यहाँ पर हवा ऊपर उठेगी, ऐसे ऐसे, क्या बन गया, वॉकर सेल। सर एक बार और दिखाइए, यहाँ पर इक्वेटर पर यहाँ से ट्रेड विंड चल रही है, यहाँ से उठेगी, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, वो हिंद महासागर की तरफ गया, इंडियन ओशन, वॉकर सेल। समझ में आ गया सबको। लेकिन लेकिन जब जब ट्रेड विंड कम हो जाती है, क्या हो जाती है, ट्रेड विंड कम हो जाएगी नॉर्मल कंडीशन के बाद। अगर ट्रेड विंड कम हो गई तो क्या होगा, ट्रेड विंड कम होगी तो क्या होगा, ये पानी पीछे आ जाएगा, ये पानी पीछे आ जाएगा। समझ में, ये पानी पीछे आ जाएगा। अगर पीछे आ गया, अगर पीछे आ गया तो यहाँ पे गर्म हो गया, यहाँ गर्म हो गया। अब देखो यहाँ से उठेगा और इधर जाने लगेगा, गर्म एरिया से उठेगा, यहाँ बादल बनाएगा, इधर जाने लगेगा। यहाँ पर क्या हो गया, सिंकिंग एयर, यहाँ पर सूखा पड़ गया, और यहाँ पर क्या है, यहाँ बादल बन रहे हैं, तो इस टाइम यहाँ पर बारिश हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं, एल नीनो। आपके लिए बना के भी दिखाया, आपके लिए बना के भी दिखाया। एल नीनो में देखिए गर्म पानी इस तरफ आ गया, गर्म पानी जब इस तरफ आ जाएगा तो ईस्ट में वर्षा करेगा और इधर सुखा रह जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, गर्म पानी वेस्ट में होता है। किताब वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम दोनों आपके सामने है। तो मतलब अब तक प्रूफ नहीं हुआ कि ऐसा क्यों होता है, सिवाय अगर प्रूफ हो जाता तो एग्जैक्टली ना पता चल जाता कि कब है, कहाँ है, और हमसे रोक ना लेते। तो क्या आपको लगता है एवरीवन क्या आप अभी भी इतनी मूर्खता वाला सवाल करेंगे इस प्रश्न के बाद भी? क्या अभी भी एक मूर्खता का सवाल करेंगे? कितने कारक होते हैं, एक कारक होता है क्या, क्या एक कारक होता है क्या? तो एल नीनो के बनने के लिए क्या एक कारक होगा? आपको लगता है एक ही कारक होगा? क्या एक ही कारक होगा? तो बहुत सारे कारक है। मैंने कहा पृथ्वी के घूर्णन से कुछ लोगों ने जोड़ दिया, कुछ लोगों ने सूर्य की सनस्पॉट से जोड़ दिया, कुछ शोध कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी 3 साल होनी चाहिए, आती 5 साल बाद है। अभी एल नीनो चल रहा है, अभी एल नीनो चल रहा है, बताइए कब बंद होगा? पता नहीं। ये जरूर पता है कि एल नीनो हो गया। सर ये कैसे पता चलता है एल नीनो हो गया? अरे सिंपल है, थर्मोमीटर लगाओ यहाँ पर, थर्मोमीटर ठंडा दे रहा है तो यानी यहाँ पे ठंडा होगा। जब यहाँ पर गर्म हो जाएगा, हो जाएगा। अब यूट्यूब पर मुझे मशहूर होना है, तो मैं क्या कहूँगा, किसी टीचर को नहीं पता कैसे हो रहा है, मुझे पता है और नासा को पता है। कल ही मेरे पास फोन आया, सूरज की वजह से हो रहा है। ओह, सूरज के सौर धब्बे सिद्धांत की वजह से हो रहा है, सनस्पॉट से हो रहा है, नासा ने बताया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सनस्पॉट की साइकिल 11 साल की है, सनस्पॉट की साइकिल 11 साल की है, एडवांस साइकिल 22 साल की है, उसे सनस्पॉट साइकिल कहते हैं। क्या एल नीनो 11 साल पे आता है? क्या एल नीनो 11 साल पे आता है? नहीं आता। तो 5 से 7 वर्ष की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख दिया, हमें पता नहीं। और अभी हाल ही में देखा गया है 5 से 7 भी नहीं हो रहा, आजकल 3 से 5 हो रहा है। इसका कारण कुछ लोग जलवायु परिवर्तन बताते हैं। तो आप यूट्यूब पे देख लिए वो मास्टर जिनकी नासा से डायरेक्ट है। अब हमारी नासा से डायरेक्ट नहीं है, हमने नासा की रिपोर्ट पढ़ ली, हमने नॉन नासा रिपोर्ट पढ़ ली, सबका कहना है बहुत सारे कारक हैं यार, कुछ पृथ्वी के घूर्णन से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज। चलिए आप जनरल ज्योग्राफी में बताए थे अच्छे से, तब भी कोई नहीं समझा था, अभी भी नहीं समझा है। दिल याद अभी भी कितने साल तक रहता है, ऐसा है कि यूपीएससी की एज लिमिट बता दो, कब से फॉर्म भर सकते, कब तक भर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 5 से 7। एक अभी भैरव है, वो लिख रहे हैं सर कैसे पढ़े हैं बता दें, और ये उस बैच के हैं जो 2022 से चला रहा है, ये तैयारी कर रहे हैं कि क्या बहाना रखा जाएगा एग्जाम ना देने का। अभी भैरव तब से, और ऐसा नहीं आप कहेंगे सर पढ़ते क्यों, तब से वही मार रहा है, अभी भैरव वही वाला मार रहा है। यहाँ पे समझ में आया? पहले ये बताओ कि ये पलटना क्यों हो रहा है, इसका विज्ञान छोड़ो, उतने वैज्ञानिक नहीं हो, बट एल नीनो का मतलब पलटना मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो या नहीं मानते हो? 7 से 8 में से प्राय ऐसे देखा गया 405 में आता है, जलवायु परिवर्तन को कारण माना जाता है। अतुल कुमार, पता नहीं अतुल कुमार, बहुत सारे कारण, हाँ या ना, ये समझ में आ गया? अब मैं आपको अपना लॉजिक लगाने को कह रहा हूँ। वो तो कुछ लोग तो फोटो कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ रो रहे हैं। आप लोग मुझे बताइए कि एल नीनो आने से भारत के मॉनसून पे क्या प्रभाव होगा, और मैं आपके सामने यही लॉजिक से आप ही देखेंगे कि सब कुछ हो जाए। एल नीनो में जब एल नीनो होता है तो भारत के मॉनसून पर उसका क्या प्रभाव होता है? सर वर्षा कम होती है, चलो सभी लोगों ने कहा वर्षा कम, मैंने मान लिया वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है। अब बताओ क्यों? सर भारत में सूखा पड़ता है, नीतीश कह रहे हैं बिल्कुल सही, भारत में सूखा, कोई बताएगा क्यों? रेन कम होगी, बिल्कुल सही। अगर आपने कल की क्लास और आज की क्लास जोड़ दी तो आप कहेंगे यार आंसर तो मुझे पता ही था। जल्दी बताइए। एक बेचारा हिंदी भी नहीं जानता, इंग्लिश भी नहीं जानता, तो उसको क्या समझ में आया सर एल नीनो इटली में होती है। सोचो ना, हिंदी जानता है ना इंग्लिश जानता है, बेटा एल नीनो शब्द की उत्पत्ति ना दक्षिण अमेरिका में, पेरू चिली में हुई। और ये सारा प्रशांत महासागर है, इंडियन ओशन तो है ही नहीं, कैसे? चलिए अब क्योंकि पूरी क्लास लॉजिक में फेल हो गई है, और वो लोग भी जो सिर्फ शिकायत में है वो तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। भारत को मानसून कौन देता है? भारत को पानी कौन देता है? सब लोग। एक तो ये शाखा देती है, वन डन। दूसरी ये शाखा देती है, तीसरा ये आपको क्लास में बताया गया, हाँ या ना? हाँ या ना बताएगा? अभी कनेक्शन मिल जाएगा आपको, सबको कनेक्शन मिल जाएगा, सबको कनेक्शन मिल जाएगा। ये क्या ले रहे हैं? सागर से नमी ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सागर से नमी। यहाँ पे कहां से? अरब सागर से। और यहाँ पे कहां पे? बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी में नमी ज्यादा कब होगी? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में नमी ज्यादा कब होगी? कब नमी ज्यादा होगी? जब ये सागर गर्म होगा या जब ये सागर ठंडा होगा? जल्दी से बताओ। लॉजिक लॉजिक लॉजिक, सिर्फ लॉजिक है, ज्योग्राफी विज्ञान है। कब ज्यादा बढ़िया रहेगा? बंगाल की खाड़ी का तापमान ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? तापमान ज्यादा होगा या कम होगा? सर गर्म होगा, जितना ज्यादा गर्म होगा उतनी ज्यादा वाष्पीकरण होगा। सभी लोग मेरे साथ आ जाते हैं। यहाँ पे गर्म पानी था, ये गर्म पानी था ना, कहाँ
कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। यहाँ पे कोई दीवार है? नहीं सर, दीवार तो नहीं है, दीवार तो नहीं है। यहाँ पे तो आइलैंड है। क्या ये गर्म पानी ऐसे इन आइलैंड से होते हुए क्या बंगाल की खाड़ी में आ सकता है? हाँ या ना बताइए, सिर्फ हाँ या ना बताइए। क्या ये गर्म पानी जो धकेला जा रहा है, क्या ये बंगाल की खाड़ी में आ सकता है? हाँ या ना? आ सकता है? आ सकता है जी सर, आ सकता है। आएगा तो अच्छा है हमारे मानसून के लिए, बुरा है? आएगा तो अच्छा है या बुरा है? बारिश बढ़ाएगा या कम करेगा? अगर ये गर्म पानी हिंद महासागर में आ जाता है और हमारे बंगाल की खाड़ी में गया, आया तो अच्छी बात है। क्या पानी वाष्पीकरण बढ़ाएगा, अच्छी बारिश देगा, अच्छी बात है। सामान्य स्थिति, अच्छी बात। एल नीनो, गर्म पानी है। अरे तो चला गया सर, गर्म पानी चला गया। कहां से? भारत से दूर चला गया। तो भारत के यहां पर गर्म पानी ना होने की वजह से वाष्पीकरण ज्यादा होगा, कम होगा? अगर वाष्पीकरण कम होगा तो उस वर्ष मानसून तो आएगा, लेकिन मानसून में नमी की मात्रा ज्यादा होगी या कम होगी? कितने लोगों को समझ में आ गया कि एल नीनो की वजह से या एल नीनो की दशा में इंडियन ओशन की तरफ गर्म पानी नहीं आता। गर्म पानी नहीं आता, बल्कि ठंडा, ये क्षेत्र ठंडा हो जाता है, निम्न दाब का क्षेत्र, उच्च दाब का क्षेत्र हो जाता है, यहाँ वर्षा भी नहीं होती, तो हमारे पास नमी की कमी। ठीक है, तो जल्दी बताओ, आपको अगर दुआ मांगनी हो तो किस कंडीशन की मांगोगे? भारत के लिए मानसून की दुआ मांगनी है तो किस कंडीशन की मांगोगे? एल नीनो या नॉर्मल? एल नीनो या नॉर्मल? नॉर्मल क्यों नॉर्मल मांगूंगा यार सर, एल नीनो। अगर भगवान सामने आ जाए, और बोले मांगो क्या चाहिए मानसून के लिए, तो क्या मांगोगे? सर मैं नॉर्मल मांगूंगा। अभी सुनो, भगवान सामने आ गए, पहले तो बोलना यार ये एल नीनो छोड़ो सर, भगवान अगर आप आ ही गए हैं, आईएएस बना दो, पहले तो ये मांग लेना। फिर वो क्या करेंगे, थप्पड़ मारेंगे। मैं आया इसलिए था, मानसून के लिए आया था, जिस फाइल को पास करना है वही वाली बात करूंगा। ये बताओ, एल नीनो या नॉर्मल? तो आप पता क्या कहिएगा? आप बोलिएगा एल नीनो भी नहीं चाहिए सर, नॉर्मल भी नहीं चाहिए। बोलेगा क्या चाहिए सर? ये जो ट्रेड विंड है ना सर, ये जो वाणिज्यिक पवनें हैं सर, ये धीरे हो जाती है तो ये हो जाता है। अगर ये नॉर्मल रहे तो ये है सर, इसको तेज कर सकते हो। अगर ट्रेड विंड अत्यधिक तेज हो गई, तब क्या होगा? सोच के देखिए। पूरा का पूरा नॉर्मल सिस्टम में और भी ज्यादा गर्म पानी उधर चला जाएगा कि नहीं? है नहीं? आप कहिए मुझे एल नीनो भी नहीं चाहिए, नॉर्मल भी नहीं चाहिए। आप ट्रेड विंड ना उसे नॉर्मल से भी ज्यादा तेज कर दीजिए। जितना ज्यादा तेज करेंगे तो उतना ज्यादा पानी जाएगा कि नहीं? उतना ज्यादा गर्म जाएगा। तो अगर नॉर्मल कंडीशन से तेज हो जाए उसे क्या कहते हैं? ला नीना। तो लानीना क्या है? लानीना इज अ टाइप ऑफ नॉर्मल कंडीशन इन विच द रेन इज वेरी स्ट्रांग। हवा इतनी तेज, वॉकर बहुत बढ़िया बनता है, सब कुछ हो जाता है, इतना गर्माहट होगी, इतनी गर्माहट होगी कि भैया जब भारत में वर्षा आएगी ना, अगर एक बादल में 1000 टन आ रहा था तो डबल आएगा, 2000 टन आएगा, तो इतना ज्यादा आ जाएगा। अगर ताप बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ताप ताप ताप, तो क्या होगा भाई साहब? इतनी बौछार आएगी कि भारत में बाढ़ आ जाएगी। पानी ही पानी चाहिए तो लानीना, पानी ही पानी चाहिए तो क्या? लानीना। पानी की कमी, एल नीनो। और उसको समझने के लिए क्या करना था? भाई ये समझना था, प्रशांत महासागर में समझ लो, इसका प्रभाव हिंद महासागर में कैसे आता है वो भी आपको दिखा दिया। तो औसत से अधिक, अतुल कुमार कह रहे हैं औसत से अधिक पानी कब आएगा भारत में? लानीना की दशा में और एल नीनो में। तो पिछले 1.5 साल से, दो मान लीजिए अगर मैं इसको भी गिन लूं, तो हम किसमें हैं? हम एल नीनो में। पिछले 1.5 साल से हम एल नीनो में। ऐसा कहा जा रहा है, आपने सुना होगा कश्मीर में इस बार बारिश ही नहीं पड़ी, हमारे हिमालय क्षेत्र में बहुत बारिश नहीं, आपने भी अनुभव किया, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ी, बारिश के बाद सर्दी भी नहीं पड़ी। वो सब कह रहे हैं एल नीनो की वजह से, सारा का सारा नाटक एल नीनो का है। ये सारी हवाओं का परिसंचरण पूरा वॉकर सेल इसने बर्बाद करके रखा है सबसे पिछले 1.5 साल से। ऐसा कहा जा रहा है अप्रैल मई में एल नीनो का प्रभाव खत्म हो जाएगा। एल नीनो का प्रभाव खत्म होगा तो क्या आ जाएगा? नॉर्मल आ जाएगा। नॉर्मल इंडिया के लिए ठीक है, नॉर्मल इंडिया के लिए ठीक है। जब नॉर्मल पार हो जाएगा, नॉर्मल की अति क्या कहलाएगी? लानीना। ठीक है, समझ में आ गया? अब कुछ लोग क्या कहने लगे, अरे सर एल नीनो से तो डर लगता है, लानीना से भी डर लगने लगा सर, इससे तो बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ मत मान के चलो, बाढ़ कहां पे आती है? अब तो आपको भूगोल पढ़ा दिया, पूरे भारत में शॉर्टेज है, अगर ज्यादा बारिश होगी तो यहाँ सब मुस्कुराएगा। बाढ़ कहाँ पे आएगी? बाढ़ तो 100 सेंटीमीटर के ऊपर वाले क्षेत्र में, नदी घाटियों में आएगी ना। बाढ़ की तो स्थिति वैसे भी आ जाती है, तो बाढ़ का तो हमें प्रबंधन करना चाहिए या फिर दुआ मांगो कि भारत में पानी ना आए, अरे पानी आए भाई, पानी आए क्यों ना आए? तो लानीना का मतलब भारत की फसलें भी बेटर होंगी, भारत का जीवन भी उससे बेटर होता है। तो हर चीज को ऐसे नहीं देखना चाहिए, 3 नकारात्मकता से। एल नीनो लानीना समझ में आ गया? तो माया जी अब आप अपने उत्तर में एल नीनो लिख सकती हो कि अब आपने पढ़ाया है, नहीं तो मास्टर जी को फांसी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको पहली चीज इसीलिए हम कहते हैं कि जिसने क्लास मानसून की कर ली, तो सोचिए 2 चित्रों को जोड़ना था, एक ये चित्र और एक ये चित्र। ये प्रशांत महासागर में हो रहा है और ये हमारे उसमें हो रहा है। इन दोनों को जिसने जोड़ लिया उसको पता चल गया कि भाई कनेक्शन क्या है। वरना रटते हुए, वरना पूछ रहे लोगों से भाई कनेक्शन बता दो क्यों है, कैसा है। दोनों इसलिए जुड़े, दोनों इसलिए क्या है जुड़े, सिंपल तरीके हैं। बट हाँ ठीक है, थोड़ा धैर्य रखना होता है कि आप भी अपना लॉजिक को करें। बट आप किसमें बैठे हुए, हमें डिक्टेशन दे दो, हमें ये करवा दो, करवा दो। तो अब हम डिक्टेशन वाला कार्यक्रम पे आते हैं। आज की क्लास किसकी है? नहीं तो कौन पिएगा? भारत की प्राकृतिक वनस्पति, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। सचिन सैनी कह रहा है कॉपन क्लासिफिकेशन। एक श्रीमान कॉपन, श्रीमान कॉपन ने क्या किया? विश्व के जितने भी क्या थे क्षेत्र थे, उन्होंने कहा इनके क्लाइमेट का मैं वर्गीकरण करूंगा। क्या कहा? क्लाइमेट का वर्गीकरण करूंगा। उनका दुनिया में क्लाइमेट बहुत ज्यादा है, मैं वर्गीकरण करूंगा। ठीक है, जो बहुत ज्यादा गर्म है उन्हें हम ए कहेंगे। ए मतलब मेगाथर्म, मेगा मतलब अधिक तापमान। ठीक है, जो बहुत शुष्क हैं उनको हम बी कहेंगे। बी का मतलब मरुस्थल, गर्म मरुस्थल या ठंडे मरुस्थल। इनको उन्होंने क्या कहा? शुष्क, एरिड के लिए बी बना दिया। डी क्या है? मीसोथर्म। मीसो मतलब मिडिल टेम्परेचर,
और अपना काम करके वो चल बसे, वो अपना काम करके चल बसे, ठीक है। उन्होंने इंडिया का कुछ नहीं किया था, उन्होंने इंडिया का कुछ नहीं किया, उन्होंने ABCDEF विश्व के तापमान को क्या किया, ABCDEF में डाल दिया। अब ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों को पूरा का पूरा कॉपन साहब का जीवन, उनका वर्गीकरण सब सीखना होता है। अब एनसीईआरटी ने क्या किया, एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में डाल दिया कि भारत को भी ऐसे देखा जा सकता है ABCDEF। ये एग्जाम में पूछता भी नहीं है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे कैसे बैठे, ये भी नहीं कराया वो भी नहीं कराया, तो ये बताओ। चलिए आपने जनरल में भी पढ़ाया, मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये कुछ उसका वो नहीं होगा। ये बताओ ABCD, तो श्रीमान कॉपन ने ऐसा किया नहीं था। अब आते हैं भारत की बात, भारत की बात करें तो जो गर्म क्षेत्र हैं उनको ए कहते हैं, ए गर्म क्षेत्रों को ए कह दिया, मरुस्थल को क्या कह दिया, बी, उसके बाद वाले क्षेत्र को क्या कह दिया, ठंडे क्षेत्र को सी कह दिया, फिर डी कह दिया, फिर ई कह दिया, और फ्रोजन को बी, सी, डी, ई और एफ। ये है वर्गीकरण। चलिए जनरल ज्योग्राफी में हो चुका है, करवा चुके हैं, कोई बात नहीं। वो लिख के दे रहा सचिन सैनी कि नहीं करवाओगे, पता क्या लगता है, सब आधा आधा करवाते, कोई टेंशन नहीं। सबसे अनुरोध है कि ये ऑप्शनल वालों के लिए है। अब उसके पता क्या कहता है, तो क्या ऑप्शनल लेना पड़ेगा, आप सुनिए, सुन ही नहीं रहा है वो, सुन ही नहीं रहा है वो, कह रहा है कि ऑप्शनल लेना पड़ेगा ऐसे पढ़ने के लिए। भाई चाहिए नहीं, चाहिए नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे, ये भारत है। आप यूपीएससी के जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, राज्य स्तरीय किसी में आ गया हो तो अलग बात है, यूपीएससी ने क्लासिफिकेशन डाला नहीं, एनसीईआरटी में जरूर है, ठीक है। ये हमारी कल्पना है, बच्चे हमारी कल्पना है ना, कल्पना, इसको हम ए कहते हैं, ए। हमारे पास कोई शुष्क क्षेत्र है, हमारे पास कोई शुष्क क्षेत्र है, हाँ सर ये है ना ठंडा, इसको बी कहते हैं, और ये जो हॉकी स्टिक है इसको भी बी कहते हैं, चलेगा, ए और बी। अब क्या आना चाहिए उसके बाद, गंगा के मैदान को सी कहते हैं, गंगा के मैदान को सी कहते हैं, ठीक है। बस मतलब कह रहा है सर इंडियन ओशन डाइपोल छूट रहा है, मैं छोड़ रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा इंडियन ओशन डाइपोल, क्यों पढ़ाऊं मैं, आपको तो एबीसीडी करना है, इंडियन ओशन डाइपोल में क्यों पढ़ाऊं भाई, हमें भी तो सिलेबस खत्म करना है, बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर क्लासेस कब खत्म होंगी, तो पहले तो ये लिखो ना भाई, मजे से बनाओ। ए मतलब मेगाथर्म, जो ज्यादा गर्म है, जो सूरज के पास है, तो ये वाला हिस्सा ए कहलाता है, ये बी कहलाता है, ये सी कहलाता है। इसके ऊपर वाले पर्वतीय क्षेत्र को क्या कहूंगा बच्चों, इसके बाद क्या आएगा, डी, डी आ गया, एबीसीडी। सर वहां पर लिखा है ए, और ए के साथ डब्ल्यू भी लिखा है, डब्ल्यू भी लिखा है, विंटर ड्राई, यानी वर्षा कब आती है, वर्षा आती है समर्स में, डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई, ए का मतलब गर्म, मेगा, तो मेगा होगा, एफ मतलब फुल ईयर रेन, ठीक है, डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई, एस मतलब समर ड्राई, समर ड्राई, ठीक है, लिख लो, लिख लो, जल्दी लिखो, ए मेगाथर्म, इंडिया के लिए, और एक दो और चैंपियन बोले सर, तो त्रिवार्ता ने किया था, त्रिवार्ता का मतलब सिलेबस भी, मतलब ऑप्शनल के सिलेबस में भी हम सोचते हैं कराएंगे कि नहीं कराएंगे, बट ये वो है न जाने कब से कर रहे हैं। और एक और बात बताऊं, पहले कबूतपुर बात हुई मेरे साथ, पहले एक लड़का जो है कुछ काम करना चाहता था कंटेंट डेवलपमेंट में, समझ रहे, कंटेंट डेवलपमेंट में काम करना चाहता था, और उससे हम बात कर रहे थे, और हमने बात में उससे कहा कि यार हिंदी मीडियम को इंग्लिश तक लेकर जाना है, इंग्लिश के लेवल तक लेकर जाना है, ठीक है। आप सुनना चाहेंगे उसने क्या कहा, आप सुनना चाहेंगे क्या कहा, लगभग मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लगभग मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, हंसने लगा, बोला सर कम से कम 150 साल लग जाएंगे हिंदी वालों को इंग्लिश के लेवल पे लाने के लिए। उसने भी ऐसे लोगों की तरह एग्जाम दिया था, आंसर एक नहीं लिख सकता वो कभी मेंस पास नहीं हुआ है। इस तरह के लोग, इस तरह के लोग कई कोचिंग संस्थानों में नौकरी पाके मटेरियल बना रहे हैं, इस तरह के लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, इस तरह के लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते, मैं क्यों फेल हुआ भाइयों, आप मत होना, मुझे पता भी नहीं। इस तरह के लोग ये कहते हैं आंसर कैसे लिखें, और वो अतुल है वहां पर सही कह रहा है, ये अतुल जैसे लोग हैं। तो मेरे अंदर के शिक्षक की आंख में आंसू आ गए थे, लेकिन ये अतुल जो है, ये आज का यूथ है, सही कह रहा है, बाकी वो आंसर अतुल ने दिया नहीं। इसी बैच में तो हिंदी और इंग्लिश वाले बैठे हो ना, इंग्लिश वालों पूछ रहा हूं आपसे, क्या गलती हो गई हमारी मातृभाषा की, हिंदी आती नहीं आपको, अंग्रेजी भी नहीं आती, सोच के देखिए। अगर ये बोल दूं कि ये एनसीईआरटी से पढ़ लो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पता क्या लिखता है वो डंगी, क्या लिखेगा, उसके नाम क्या आ गया, आईएएस सो डंगी, अरे साहब अधूरा छोड़ दिया, खुद से करना है, कोई दिक्कत नहीं डंगी साहब, छापो, अधूरा तो छोड़ेंगे नहीं। सर हम आपको गर्वित करेंगे, मुझे आप पे गर्व है भाई, मुझे उन पे गर्व नहीं है जो ऐसी वाली बेईमानी करते हैं। शिक्षक को निराश मतलब आंसू आ गए थे फोन पर यार, हमने कहा भाई सॉरी, हमें आपसे कोई काम नहीं करवाना, 150 साल में तो अंग्रेज चलेगा भारत छोड़ के, कह रहा अंग्रेज, आप सोचिए तो सही, वो खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है, उस समय उनसे निकल के खून ने इतना उबाल मारा था। तो जब ये लिखते हो ना, क्या यार ये तो बताया नहीं, आईएएस कैसे बनूंगा, खून में उबाल नहीं आता यार, क्या खून में उबाल नहीं आता, शर्म नहीं आती कि यार एनसीईआरटी पढ़ दो, उसमें लिखा हुआ है, इन्होंने पूरा ये बताया, खून में उबाल नहीं आता है, क्या खून में उबाल नहीं आता कि सर आपने तो एलिनो बताया था, आप लिख कैसे सकते हो, खून नहीं है पानी है भाई। अब बात करते हैं आईएएस की, नाम सबसे पहले अपने नाम क्या है, आईएएस, क्यों रिश्ता करेगा ऐसे, रिश्ता तो अभी हो गया, अभी हो गया। तो श्रीमान कॉपन ने ये किया था, सब दोनों बैचेस में आ गया कि सर ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी लिखेगा, क्यों, क्योंकि अब इंडियन ज्योग्राफी आ गया, करवाएगा कि नहीं करवाएगा, फीस दिए, खून नहीं है पानी है भाई, उबाल आता है, सच में उबाल आता है, तो इसलिए लिख के दिया, इसलिए लिख के दिया। सर यहाँ पर वो लिख कर देता है BSH, और यहाँ पर लिख के देता है K, H का मतलब हॉट डेजर्ट, K का
साल से ये तैयारी वैयारी किए हुए, अपने सीवी में लिखता है मैंने इस यूनिवर्सिटी में रिसर्च की, उस प्रोफेसर के साथ रिसर्च की है, वो कह रहा है हिंदी वालों को 150 साल लग जाएंगे। ये हमारा भी प्लान है, हिंदी में भूगोल भी उसी तरह का करा रहा हूँ ऑप्शनल में, हिंदी में अभी 3 साल में, इसी 3 साल में रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला श्री श्री डंगी जी के लिए पूरा कराएंगे पूरा। और अगली बार क्लास के प्रारंभ में आपको जो 4 सॉइल है ना वो भी लिख के दूंगा, डंगी नोट्स छापेगा, उसने अपने नाम क्या यस लगाया, एक डंगी दादा वर्मा आया हुआ था याद। सर आप इन लोगों की बात मत सुनिए, नहीं भाई पूरा, अगर आपको ये लगता है कि भाई यही वाली चीजें हैं टिक टिक करना है तो टिक करवा दिया। कॉपन ने विश्व का किया था, इंडिया का किया भी नहीं, इंडिया का हम ही लोगों ने कर लिया, कॉपन के कोड लगा के देखे और इसको हमने ए डब्ल्यू बी सेमी एरिड, क्योंकि ये सेमी एरिड है, यहाँ पे हॉकी स्टिक है। हाँ ये जरूर है कि आज क्योंकि आपके पास ये मानचित्र है, ये भी बहुत लोगों ने नहीं किया होगा, ये नोट्स लिखने वाले होते हैं, पैराग्राफ लिखने वाले होते हैं, क्या आपको दिखाई दे रहा है ये बी वाला एरिया यहाँ क्यों बनता है, बी वाला एरिया यहाँ क्यों बनता है, ये बी डेजर्ट है बी डब्ल्यू, और ये बी एस है, एस का मतलब सेमी डेजर्ट, बी डब्ल्यू होल डेजर्ट, डब्ल्यू से होल मान लो, और एस से सेमी, बी डब्ल्यू बी एस, साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल है। यहाँ पर भी बी एस आ जाएगा, यहाँ पर क्या है ए है, और हमारे पास क्या हो रहा है सिर्फ समर में रेन आती है, समर में रेन आती है तो ए डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि समर के महीने में रेन आती है, लेकिन यहाँ पे विंटर के महीने में रेन आती है तो इसका कोड क्या हो जाएगा ए एस, एस मतलब समर ड्राई। ठीक है, सब आधा अधूरा नहीं है, मतलब अब ये है, तो कितने लोगों को ये समझ में आ गया। ठीक है, एक और चीज यार जो कर ही रहा हूं जी, इंडिया में मानसून हो रहा है, इंडिया में मानसून है, इंडिया में मानसून ने आना है, यहाँ का पानी गर्म है, यहाँ का पानी गर्म है, यहाँ का पानी ठंडा है, ठीक है, और यहाँ का पानी ठंडा है और यहाँ का गर्म है। भाई देखो काफी ज्यादा दर्द हो रहा है पेट में, जल्दी से बता दो, मुझसे ज्यादा मत बुलवाओ, ए और बी में मानसून के लिए अच्छा कौन सा है, मानसून के लिए अच्छा कौन सा है। अनिशा यादव हॉकी स्टिक में लौटे मानसून से वर्षा नहीं होती क्या, अनिशा यादव देखो तो सही, वो तो भारत के अंदर है, इस तरफ पूर्वी घाट उस तरफ पश्चिमी घाट, तुम तो सोच ही नहीं रही हो, फिजिकल भी तो पढ़ाया, भारत के लिए कौन सा अच्छा है, ए या बी। अब देखो एक बोला है बोथ और एक बोला है ये, अरे भैया भारत के लिए ऐसे मानसून आएगा ना तो भाई किसके पास ज्यादा पानी होगा, ये बोथ वाले आप देख रहे हैं, कुछ तो इंटेस्टाइन दुख रही है, कुछ तुम दुखा दिया करो, आप कैसे जवाब देकर और कहते हो कि हिंदी वाला पास हो जाएगा, और फिर वो अतुल बैठा हुआ है सही तो कह रहा है, जैसे अतुल, इसका नाम अतुल है, इसका नाम अगर क्या है पनीर स्वामी होता, जो हमारे पुराने जो वो थे चीफ मिनिस्टर ओ पनीर सेल्वम, तब तो समझ में भी आता, ये अतुल सोचो हिंदी भाषी है, इसके माँ बाप ने इसका नाम अतुल रखा है तो अतुल नहीं से आया होगा, है तो हिंदी भाषी, कह रहा है हिंदी भाषियों का 150 साल से ज्यादा होगा, ये वो हिंदी भाषी है जो हिंदी भी नहीं जाता, एनआरआई है, बाहर जाएगा तो इसको इंडियन कह के भगा देंगे, इंडिया में जाकर इंडिया की रिस्पेक्ट, जो भारत की रिस्पेक्ट इंडिया में नहीं करता उसको बाहर इज्जत मिलनी चाहिए, लाते मार के भगाना चाहिए भाई। अब बताओ किसमें ज्यादा पानी होगा भाई, किसमें ज्यादा पानी होगा, किसमें ज्यादा पानी होगा, तो यहाँ पे ज्यादा पानी होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे कम पानी होगा, होगा, हो रहा है ना, तो अतुल जैसे मत बनो, अतुल से बदलो। क्या इसमें भी एक पलटना हुआ है कि नहीं, क्या इसमें भी एक पलटना हुआ कि नहीं, लो हाई बन गया और हाई लो बन गया, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, कहां पर हुआ ये, प्रशांत महासागर में हुआ, प्रशांत महासागर में हुआ या कहीं और हुआ, सर तो हिंद महासागर में हुआ, तो जब प्रशांत में होता है, जब प्रशांत में होता है तो क्या हिंद में भी हो सकता है, जब प्रशांत में होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, एल नीनो और ला नीना, तो भारतीयों को भी नाम रख देना चाहिए था, हम भी कुछ नाम रख सकते थे कि नहीं रख सकते थे, हम भी कुछ नाम रख सकते थे, अगर मुझसे पूछते तो मेरे पास तो संस्कृति है, मैं अतुल की तरह नहीं हूं यार कि हिंदी वालों का तो कुछ नहीं हो सकता। अतुल एक बार माँ बाप से पूछना आप भी क्या हिंदी जानते हो ना, नाम जब रखा था अतुल तो तुम्हारा नाम तो टॉम रख सकते थे, डोनाल्ड भी रख सकते थे, इसको कई लोग डोनाल्ड बोल नहीं पाते, अतुल पूछना नाम बदलने के लिए कैसे फॉर्म में भरा जाता है, लो हाई हाई लो, इसको कहा गया इंडियन ओशन डाइपोल, हिंद महासागरीय द्विध्रुव। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्या ऐसा काम प्रशांत महासागर में हुआ, पलटना, इस पलटने को द्विध्रुव कहा जाता है, द्विध्रुव क्या होता है, दो अपोजिट किनारे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक ध्रुव का नाम क्या रखा एल नीनो, दूसरे का नाम क्या रखा लानीना, हमने क्या रखा, हमने रखा पॉजिटिव आयोडी, हमने उसका नाम नहीं रखा कुछ, हमने एक को कहा पॉजिटिव आयोडी और दूसरे को क्या कहा नेगेटिव आयोडी, और उसका मानसून पे क्या प्रभाव है उसकी चिंता मत करो, मानसून पे जटिल प्रभाव है उसको हम हटा देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इस पे छोड़ देते हैं। तो भारत में अगर एल नीनो आया तो वर्षा ज्यादा होनी चाहिए कम, भारत में अगर एल नीनो आया तो वर्षा ज्यादा होनी चाहिए कम, मान लीजिए एल नीनो कहां पे है, प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में है, तो भारत में कम होनी चाहिए ज्यादा, एल नीनो तो कम होनी चाहिए, लेकिन अगर एल नीनो के बाद भी अगर हमारी वर्षा ठीक हो रही है इसका मतलब कोई और भी तो चीज हो सकती है, तो भारत के मानसून पे किसका प्रभाव है, भारत के मानसून पे एल नीनो का प्रभाव है, लानीना का प्रभाव है, भारत के मानसून पर आईओडी का भी प्रभाव है। जब ये दोनों प्रभाव एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो बहुत ज्यादा बारिश भी करवा सकते हैं, बहुत बुरा सूखा भी करवा सकते हैं, बट क्या एक प्रभाव दूसरे को कैंसिल कर सकता है, कैन वन कैंसिल द अदर, ये भी पॉसिबल है, ये मैंने क्यों करा दिया, मैंने कहा कि आप फिर बोलेगा आधा अधूरा,
प्रशांत महासागर में क्या कहलाता है? एल नीनो ला नीना। इसको कभी कभी एनसो भी लिख देते हैं। एनसो का मतलब एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, हिंदी में लिख देते हैं दक्षिणी दोलन। जब ये हिंद महासागर में, तो मैंने हैपेंस इन इंडियन ओशन, वहां पे क्या कहते हैं? हिंद महासागरीय विद्रोह या दोलन। चलेगा सभी लोग यहां तक क्लियर? इसका इंडिया पर कौन सा ज्यादा इफेक्ट डालता है? फिर वही वाली बात है, फिर वही वाली बात है कि मैंने सुबह एक गिलास दूध पिया, उसके बाद मैंने जो है थोड़ा पपीता खाया। सर आपके शरीर में एनर्जी कौन दे रहा है? दूध दे रहा है, पपीता दे रहा है? सर आपको जो दर्द हो रहा है दूध से हो रहा है, पपीता से हो रहा है? भैया दोनों का इफेक्ट ऐसा मेजर आसानी से नहीं होता है ना, ज्यादा कौन कम कौन। ठीक है, यहाँ तक समझ में? अच्छा, अब आखिरी चीज इस पे मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी कि यूपीएससी आईओडी पे कभी भी जीएस में सवाल पूछेगी। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जीएस में यूपीएससी को सवाल नहीं पूछना चाहिए था आईओडी पर, लेकिन यूपीएससी ने आईओडी पे सवाल पूछ लिया। आईओडी पे सवाल पूछ लिया। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्लास खत्म नहीं कर रहा हूं, मुझे 2 मिनट चाहिए। मैं एज अ टीचर मुझे लगता है आईओडी बहुत टेक्निकल चीज है, जीएस में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन उन्होंने पूछ लिया। विश्वास कीजिए आप हैरान हो जाएंगे क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट आईओडी। क्वेश्चन देखिएगा हिंदी वालों के लिए, आईओडी के बारे में कौन सी चीज सही है। जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने कहा यार यूपीएससी ने आईओडी पूछ लिया जीएस में, यूपीएससी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिर मैंने क्वेश्चन देखा, आईओडी का मतलब इट हैपेंस इन वेस्ट इंडियन ओशन एंड ईस्ट पैसिफिक ओशन। बी, ईस्ट इंडियन ओशन एंड वेस्ट पैसिफिक ओशन। सी, वेस्ट इंडियन ओशन एंड ईस्ट इंडियन ओशन। डी, वेस्ट पैसिफिक ओशन एंड ईस्ट एटलांटिक ओशन। अब सोचिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा यार, इससे लड्डू क्वेश्चन नहीं हो सकता। मतलब पहले तो मैं एक बार को हिल गया कि आईओडी पूछ रहा है, गलत बात है, बट जब विकल्प देखे तो ये तो पूछ रहा है आईओडी कहां पे होता है। सोचिए कितना आसान क्वेश्चन है, चेक कर लीजिए पीवाईक्यू में, यूपीएससी के पीवाईक्यू मेरे ख्याल से 2019 में आए, 2019 नहीं तो 2019 शायद 17 में आया हुआ है, 17 में आया हुआ है, 17 में आया। मैंने कहा आईओडी पे प्रश्न कैसे पूछ सकता है, देखा तो पूछा कहां पर होता है, इंडियन में होता है, पैसिफिक में होता है, इंडियन में होता है, पैसिफिक में होता है, पैसिफिक में होता है, अटलांटिक में। अरे भाई हिंद महासागर में होता है, इतनी सी बात। विश्वास रखिए, जीएस का प्रश्न है, जीएस में जीएस के लेवल की चीजें आएंगी। किसी ने कहा सर मैंने देखा था बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं बहुत से लोग ये देखते ही क्वेश्चन छोड़ दिए। अरे यार आईओडी तो बहुत कठिन है, हमें तो पढ़ाया ही नहीं। तो इतनी जान है, तुम कह रहे हैं 2017 में आया, किसी ने कहा 2018 में, कोई मैंने कहा 17-18 में क्वेश्चन आया, एक ही बार आया, आज हो गई 23 तक तो हो गया, 24 आ गया, उसके बाद कभी नहीं आया। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो लगभग वही था, आज ये नहीं करवा पाए, अगली क्लास में करेंगे। सभी लोग से अनुरोध है, और ऑप्शनल वाले सुबह भी क्लास मैंने बीच में बंद कर दी, ये वाली क्लास मैंने हिम्मत करके कर लिया। ऑप्शनल में मिलता हूं आप लोग से आज 6 बजे।